साहब को मैं वेलकम करता हूं क्योंकि उन्हें मुझे इनविटेशन दिया। थैंक यू सर। साथ ही साथ हमारे ग्रेट व्यक्तिमत्व जो बॉम्बे में हमेशा उनका एक हमेशा डायलॉग रहता है कि दाल रोटी के चक्कर में आए थे हम लोग। तो ऐसे हरीश शेट्टेगर सर को भी मेरा प्रणाम है। और साथ ही साथ जितने भी आज टीम कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर है, जोनल टीम कोऑर्डिनेटर है, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर है, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर है, साथ ही साथ नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है, और बहुत सारे हमारे सीटीसीज है, बहुत सारे हमारे आईटीसीज है। उसमें से आज मुझे इनवाइट कर रहे यश पटेल साहब, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है, उनका भी आज वेलकम है। साथ ही साथ संजय पटेल साहब जो मेरा नाम करी है, मेरा भी नाम संजय है, आपका भी नाम संजय है, तो उनका भी वेलकम है। डीएस पटेल साहब, पूरा पटेल परिवार हमारे साथ जुड़ा है। साथ ही साथ विनय विनय नाइक साहब, नाइक सर, उनका भी वेलकम है आज। जी के पटेल साहब, जी जे पटेल साहब, आशीष पटेल साहब और दिशान नाइक साहब, आनंद जी, सभी पटेल परिवार। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मीटिंग हम लोग सुन रहे हैं। और आईटीसी रैंक पे, कॉन्टिनेंटल टीम रैंक पे इतने सारे पटेल ब्रदर्स है, तो आप सभी का बहुत वेलकम है आज जूम मीटिंग में। दोस्तों, मेरा छोटा सा परिचय, नाम संजय सर्जेराव वाबले। मैं प्रॉपर फलटन सातारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एक किसान परिवार से मैं जुड़ा हूँ, फैमिली से हूँ। तो मेरे पिताजी किसान का काम करते थे, उनका पिताजी, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, तो हमारा पूरा परिवार किसान परिवार से जुड़ा था। हम 3 भाई है, लास्ट में मैं हूँ। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया, खेती में बहुत पैसा पैसा लगा के बहुत इनकम करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आउटपुट नहीं आता था, सर पे हमेशा कर्जा होता था। हमारा साधारण घर था, एक सादा पतरे का घर, छोटा सा घर था, और घर में हमारे टू व्हीलर भी नहीं थे। इतना एक गरीब परिवार से हम लोग जुड़े थे, और हालात बहुत सिचुएशन बेकार थे। बड़े भाई ने डिग्री लिया, दूसरे भाई ने ग्रेजुएशन किया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मैं देखा यार, ये लोग डिग्री लेके इनको नौकरी नहीं मिल रहा है, पिताजी के पास पैसा भी नहीं है, तो मैंने भी डिग्री नहीं लिया। मैंने बीच में एजुकेशन कंप्लीट बंद कर दिया और मैं बॉम्बे में आया। तो बॉम्बे में नौकरी के चक्कर में आया दोस्तों। बॉम्बे में मैंने 10 साल नौकरी किया, और वहां पर मुझे पता चला करियर नहीं होता है, नौकरी मींस नो करियर। तो मुझे जो काम मिला था, आप बिलीव नहीं करेंगे, एज ए हेल्पर करके मैंने स्टार्ट किया था बॉम्बे में। 50 रुपए मेरे को दिन का रुपया, 50 रुपए सैलरी मिलता था, और मैं पेंटिंग में काम किया करता था। 10 साल पहले मैं देखता हूँ तो मुझे 6,000 रुपए पगार था, और ओवर टाइम हम लोग करेंगे तो 8 से 9 हजार रुपए सैलरी मिलती थी। बहुत लज्जत भरी जिंदगी जी रहा था। चाल में हम लोग रहते थे, रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं होता था, लाइट बिल का खर्चा, और बहुत सारा तकलीफ से हम लोग गूंज रहे थे। एक रूम था, वो एक रूम में हम लोग 10 लोग रहते थे, और 10 लोगों में हम लोगों ने वो रूम रेंट पे लिया था। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना बुरा हाल था। आप इतना एडजस्टमेंट करके जी रहा था। अगर मुझे अच्छा होटल में खाना खाना है, तो पहला जेब को चेक करना पड़ता था कि भाई क्या खावे। देखिए, अगर इतना बुरा हाल था कि हमारे इधर बॉम्बे में ज्यादा करके मिसल पाव बहुत अच्छा चलता है, तो लास्ट में हम लोग पूरा मेनू कार्ड पढ़ने के बाद उसको बोलते थे मिसल पाव ला भाई। तो ऐसा सिचुएशन था हमारे जिंदगी में, बहुत बुरा हाल था। और चाय भी पीना है ना, तो हम लोग कटिंग में कटिंग चाय पीते थे, इतना तकलीफ था। बॉम्बे में एक दुकान था, कुरला में मैं रहता था, उधर निशांत शोरूम था कपड़े का। वहां पर मैं 200 रुपए का शर्ट लेता था। मुझे 500 रुपए का शर्ट लेना चाहिए था, लेकिन वो मैं नहीं ले सकता था क्योंकि पैसा नहीं था। गांव से माँ बाप के फोन आते थे, पिताजी का फोन आता था, तो उनको 2,000 रुपए भी भेज नहीं सकते थे। मम्मी को अपन 2,000 का साड़ी नहीं ले सकते थे। ये बहुत बुरा हाल मेरे जिंदगी में चल रहा था। और मैं एक दिन सोचा, यार अगर हम लोग अभी 10 साल नौकरी से है, और 20 साल नौकरी करूँ, 30 साल नौकरी करूँ, तो भी हमें करोड़ रुपए आने वाला नहीं। आप भी बहुत सारे लीडर्स रहेंगे, आज नए लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी अपने मन को और दिल को, तन को पूछना कि आप जिस नौकरी कर रहे हैं, आप जो छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, वहां से आपको करोड़ रुपए आएगा क्या? तो मेरा मन बोला, जिंदगी में करोड़ रुपए नहीं आएंगे, और करोड़ रुपए नहीं आएंगे तो ना अपना अच्छा घर होगा, ना अच्छा अपनी गाड़ी होगी, ना अच्छा अपन हवाई जहाज प्रवास कर सकते हैं, ना अच्छा अपन बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, ना वाइफ को अच्छा जिंदगी दे सकते हैं, ना बाप को अच्छा जिंदगी दे सकते हैं।
तो मुझे एक पता चला कि अगर हमको बदलना है तो सबसे पहले हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर मैं यही काम करूंगा तो जिंदगी में ये सपने साकार या अच्छा जिंदगी आने वाला नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कुछ ना कुछ करना चाहिए और ढूंढ रहा था मौका। और ढूंढते वक्त मेरे जीवन में माई लाइफस्टाइल डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, ये मैनेजमेंट का योगदान आया। और वो ये अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले मेरे ग्रेट गुरु, मुझे बहुत प्राउड फील लगता है। आज जितने डायमंड्स है हमारे, आज उसमें से मराठी डायमंड अगर जिनका नाम आता है वो डीएच कदम सर का नाम आता है, उनको मैं वंदन करता हूँ। उन्हीं की वजह से मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। दोस्तों जब मैंने बिजनेस देखा था, मैं उनके पास गया था जॉब के चक्कर में। मेरा और उनका गांव नेटिव प्लेस एक ही है, तो मैं गांव के पहचान के हिसाब से उनके पास जॉब के लिए गया था। और उन्होंने 35,000 का जॉब रिजाइन करके माई लाइफस्टाइल बिजनेस को फुल टाइम चालू किया। और जब मुझे उन्होंने बोला कि संजय मैंने जॉब को रिजाइन किया है, उसी टाइम मैंने सोचा कि सर आपने इतना अच्छा जॉब क्यों छोड़ा, इतना अच्छा नौकरी क्यों छोड़ा। बोलते ये 35,000 में मेरा घर चलता नहीं है, मुझे एडजस्टमेंट जिंदगी जीना पड़ रहा है। तो मेरे को अच्छा बच्चों का एजुकेशन देना है, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, तो मैं नौकरी से नहीं हासिल कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए था और मैंने बिजनेस लिया है। तो मैंने तुरंत बोला सर कितना पैसा इन्वेस्ट किया। उन्होंने एक ही बोला विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जो घर में लगने वाले प्रोडक्ट है उसके ऊपर अपने को बिजनेस मिलता है। और फिर मुझे जो आपको भी प्लान दिखाया आपने अपलाइन ने, वैसे मुझे भी उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया माई लाइफस्टाइल का। और दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम जो प्लान देखा, प्लान भी समझ में आया। घर में लगने वाले प्रोडक्ट है, मुझे बताइए ना, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, चाय, बालों का ऑयल, हेयर ऑयल, टेल्कम पाउडर, फेयरनेस क्रीम, घर का फ्लोरिंग क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, ये हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। आज तक कई दुकानों से लिया लेकिन कभी पैसा नहीं आया। सोचिए अपने मन को, मैं भी एक्साइटेड रहा कि यार हम लोगों ने जिंदगी भर, मैंने खरीदी किया, मेरे पिताजी ने खरीदी किया, किसी को रुपया नहीं आया और यहाँ पर हमको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। मैंने पॉजिटिवली लिया, लेकिन दोस्तों प्लान कम से कम हफ्ते का और ज्यादा 2,10,000 रुपया, बोलते हैं ना सर के ऊपर से वो चला गया। यानी आम इंसान को अगर 5 पकवान का खाना मिलता है तो उसको हजम नहीं होता है। हम लोगों को दाल रोटी खाने का आदत था और ये 2,10,000 सर के ऊपर से चला गया दोस्तों, सर के ऊपर बाउंसर हो गया। और मन में सोचा कि मैं पूरा परिवार अगर 1 साल काम करता हूं तो भी मुझे 2,10,000 नहीं आते, और ये सर मुझे बोल रहे हफ्ते का 2,10,000। और मुझे हंसी आ रहा था। तब उस टाइम कदम सर ने बोला क्या हुआ, बोले सर कैसे होता है ये, बिलीव नहीं हो रहा है। बोलते तू 2,10,000 छोड़, उसमें से अगर 2,000 भी आएगा तो कैसे लगेगा। मैं बोला इट्स ओके, 2,000 ठीक है सर, तो उसके चक्कर में तू चालू कर। अगर तेरे को महीने का 5,000 भी आया तो तेरा घर खर्चा निकल जाएगा और पार्ट टाइम सेकंड सोर्स इनकम सोच के मैं ये बिजनेस में स्टार्ट करने का इरादा लिया। फॉर्म भरा दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन फॉर्म भरा उसके बाद कदम सर से मैं 3 महीना नहीं मिला। 3 महीना नहीं मिला क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने फोन किया, दूसरी बार फोन किया, 3 दिन के बाद फोन किया, 4 दिन के बाद फोन किया। पहले तो 2-3 बार फोन उठाया, बाद में मैंने उस देवता जैसे इंसान का फोन भी नहीं उठाया। और फिर फोन नहीं उठाया तो जिधर मैं रहता था उधर वहां पर उन्होंने लैंडलाइन पे फोन किया और मुझे कोऑर्डिनेशन किया। और मैंने एक ही देखा कि यार अपना कोई रिश्तेदार भी इतना अपने पीछे नहीं पड़ा कि बिजनेस चालू कर, तेरे को 2 पैसा आएगा, तेरा घर होगा। ये तो अपने रिश्तेदार नहीं है, लेकिन रिश्तेदार से बढ़कर हमको बार बार फोन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चल यार, आया फोन पे, लैंडलाइन पे तो मालूम नहीं था फोन किसका है। उधर बोला गया कि तो आपका दोस्त है, तो मैं बोला कौन, दत्तात्रेय कदम सर। अरे सर सॉरी मेरा फोन खराब हुआ था। सर फोन खराब नहीं था, मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि कितने बार बोलने का कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं उनको टाल रहा था, इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और फिर मैं उनको बोला, एक ही बोला यार, अगर कोई इंसान बार बार फोन करता है ना, याद रखना दोस्तों, अगर आपका कोई सीनियर बार बार आपको फोन कर रहा है और बार बार आपको कोऑर्डिनेशन कर रहा है, तो समझ लेना वो व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान का अवतार है और आपको अपॉर्चुनिटी लाने के लिए, देने के लिए वो आपको कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और उस दिन मैंने उनसे मुलाकात किया, बोला सर 2 दिन के बाद मैं पक्का मिलता हूँ। मैं मिला, मैं उनको एक ही बोला, सर बिजनेस करना चाहता हूँ, एक्चुअली फोन खराब नहीं था, मैंने आपका फोन क्यों नहीं उठाया, कितने बार आपको बोलूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे फोन नहीं उठा रहा था।
तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला उस टाइम कि संजय, अगर आपने पास 10,000 रुपए नहीं है तो आपने लाइफ में किया क्या? और दोस्तों उन्होंने बोला अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो देख, आज तेरे पास 10 साल नौकरी करने के बाद बैंक में 10,000 नहीं है, थोड़ा सा सीरियस हो जा। और उस दिन मैंने सीरियस हो गया दोस्तों। मैंने सेकंड डे ब्याज से पैसा उठा के बिजनेस में स्टार्ट किया। मैं बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मेरे के 4 प्रॉब्लम थे। एक, पहला पैसा नहीं था। दूसरा, मेरे पास बाइक भी नहीं था, टू व्हीलर भी नहीं था, सेकंड हैंड भी नहीं था, टू व्हीलर नहीं था। तीसरा प्रॉब्लम, मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था। चौथा प्रॉब्लम, डिग्री का एजुकेशन का प्रॉब्लम था। और पांचवा प्रॉब्लम, ये मार्केटिंग का बिजनेस मेरा पूरा परिवार में, खानदान में किसी ने नहीं किया। पहला शख्सियत था जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जुड़ा था, यानी कोई नॉलेज नहीं था। तो बोलते हैं ना, जिंदगी में जब अपॉर्चुनिटी आती है तो साथ में होलसेल में प्रॉब्लम आते हैं। और हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी पे प्यार नहीं करते, प्रॉब्लम पे प्यार करते हैं। तो भगवान उसको प्रॉब्लम ही देता है। और जो इंसान अपॉर्चुनिटी पे प्यार करता है उसको भगवान अपॉर्चुनिटी देता है। तो मैंने ब्याज से, इंटरेस्ट से पैसा उठा के बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों। बिजनेस स्टार्ट किया, नॉलेज नहीं था। बोलते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट करो, सीखो, सिखाओ, कमाओ। हम लोगों ने सीखा, डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट किया, सीखा नहीं, डायरेक्ट सिखाने को गए और लोगों ने हमको उल्टा सिखाया। हम लोग बोलते थे ऐसा ऐसा चलेगा, लोग बोलते थे ऐसा ऐसा बंद होगा। और बहुत सारा निगेटिव लोग मिलना चालू हो गया। बहुत निगेटिव किया, मार्केटिंग है, चेन मार्केटिंग है, ये होता नहीं है, पहला तुम कमाओ, ऐसा कंपनी बहुत देखा है, दुनिया भर का देखा है, तू फंस जाएगा। मेरा रिश्तेदार भी ना बोला, मेरा खुद का भाई बोला, ये भीख मांगने का धंधा है, घर में जाने का, इसके पीछे पड़ने का, पेस्ट लेना, शैम्पू लेना, चाय लेना, ऐसा थोड़ी धंधा मिलेगा, गांव में आजा खेती काम कर ले। बहुत बुरा लगता था दोस्तों, ऐसे लोग बोलते थे। और बहुत बार एक ही लोग बोलते थे, क्या किया, मार्केटिंग है। वो मुंह भी ऐसा टेढ़ा करते हैं ना, मार्केटिंग। अरे मार्केटिंग ने क्या बुरा किया है, ये मार्केटिंग कितना अच्छा है, लेकिन लोग बोलते थे। बहुत बुरा लगता था दोस्तों। कुछ लोगों को प्लान देते थे तो लोग बोलते थे, महिला अच्छा बिजनेस अच्छा है, मेरा पैसा तुम डालो। अरे भाई, अगर इतना ही पैसा मेरे पास होता तो मैं ये धंधे में थोड़ी आता। बहुत ऐसा निगेटिविटी आता था दोस्तों। और मैं नर्वसनेस होके, मैं मेरे अपलाइन से मिलता था, उनका फोन आता था और वो बार बार मुझे काउंसलिंग करते थे। और एक बार उन्होंने ऐसा काउंसलिंग किया, संजय भाई देख, बिजनेस अगर कामयाब होना चाहते हो तो एक याद रखना, अमीर बनना है तो आमिर इंसान वही बना है जो आम इंसान था। अगर आम इंसान और गरीब इंसान, इसमें से फर्क जान लेना। आम इंसान आमिर होता है तो आमिर होते वक्त उसको कितना भी तकलीफ आएगा वो बर्दाश्त कर लेता है, कितना भी कठिनाई आए वो बर्दाश्त कर लेता है। तुझे अगर आमिर बनना है तो ये तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। गरीब इंसान गरीबी क्यों रहता है, वो तकलीफ सह नहीं पाता। अगर तेरे को आमिर होना है तो तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने मेरा मेंटेलिटी को बनाया उस दिन, कदम सर ने भी, मेरा अपलाइन ने बनाया, और मैंने ठान लिया कि यस सर, अपने को जीतना है तो अपने को कॉन्फिडेंटली मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा। मैंने मेंटेलिटी बनाया। मेरे पास बाइक नहीं होता था, मैं पैदल घूमता था बिजनेस करने के लिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचता था दोस्तों। आज आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को ये मन में रहता है कि मैंने 2 लोगों को बिजनेस में लाया, वो काम नहीं कर रहा है, या मैं बिजनेस को लिए मेरे 2 लोग बिजनेस कब जुड़ेंगे। मेरा भी यही एक दिन हाल था। मैं भी एक दिन डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं भी एक दिन टीसी था। तो मैंने पॉजिटिव सोचा था कि 2 लोग जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। अगर हमको शादी करना है, अगर हमको लोग ना बोले, लड़की ना बोली, पहली लड़की ना बोली, दूसरी ना बोली, 10 लड़की ना बोली, तो वो कार्यकर्ता रुकता नहीं है, वो आदमी रुकता नहीं है, वो लड़का रुकता नहीं है, वो ढूंढते रहता है। बिकॉज उसका पर्पस स्ट्रांग रहता है, वो ढूंढता है और उसका माइंड सेट रहता है, अगर ढूंढने से मुझे लाइफ पार्टनर मिलता है तो मैंने भी स्ट्रांग माइंड बनाया, अगर मुझे ढूंढने से लाइफ पार्टनर मिलता है तो मुझे ढूंढने से बिजनेस पार्टनर भी मिलेगा। और वो दोस्तों, भगवान भी आपके साथ में मदद के लिए आता है। जो दिल से, इच्छा से, मन्नत से काम करता है उसको भगवान अच्छे लोग देते हैं। और मेरे टीम में लोग जुड़ना चालू हो गया दोस्तों। काम करते गया, काम करते गया। बाइक नहीं था, मैं पैदल घूमा, मैं एक ही माइंड बनाया, अरे मेरे को तो बाइक नहीं है, लेकिन जिस इंसान को पैर नहीं है वो कैसे जीता है। सोचो ना जरा, हम लोगों ने को तो भगवान ने पैर दिया है तो हम काय को रोने का। मैंने पैदल घूमना चालू कर दिया। एक ही ठान लिया, लोग मॉर्निंग वॉक करते, अपना ऑटोमेटिक वॉक होता है,
और मूवमेंट करना चालू कर दिया। मैं 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल जाके लोगों को माई लाइफस्टाइल का प्लान समझाया, बिजनेस के लिए लगातार दिल से काम करते गया। और आज देखते देखते मुझे प्राउड फील हो रहा है दोस्तों, आज मेरे साथ में तकरीबन 1 लाख लोगों का नेटवर्क जुड़ चुका है। हम लोग पेंटिंग में काम करते थे, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमाता था। उस टाइम मैंने सोचा था पॉजिटिव, जिंदगी में काम करने वाला कभी इंसान अमीर नहीं होता। जिंदगी में काम करने वाला इंसान अमीर नहीं होता। जिंदगी में जो इंसान काम करवा के लेता है वही अमीर होता है। तो जिसके पास मैन पावर उसके पास मनी पावर। तो होटल का मालिक अमीर होता है लेकिन मेहनत वेटर करता है। तो वेटर अकेला काम करता है, मालिक उससे काम करवा के लेता है। मुझे डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज मिला था, अपलाइन ने नॉलेज दिया था कि भाई तेरे को अमीर बनना है तो तेरे को मैन पावर होना चाहिए, और मैन पावर लेना है तो लीडरशिप लेनी पड़ेगी। तो मुझे एक ही पता चला कि अपने को लीडरशिप लेना है, यानी ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों देखते 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 टीम बढ़ते गया, और आज प्राउड फील होता है। जिस दिन मैं आया था 1000 इनकम लेने के चक्कर में, 1000 आया, 2000 आया। बहुत बार कदम सर का हमारा कोर टीम था, वहां पर 15 लोग थे। कोई व्यक्ति 10,000 कमाता था, कोई व्यक्ति 20,000 कमाता था, कोई 25,000 कमा रहा था। मेरा हफ्ते का 1000-2000 इनकम था। उस टाइम मैंने पॉजिटिवली सोचा कि सीनियर वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, तो उनको 25,000 मिलता है हफ्ते का, मुझे 2000 क्यों मिल रहा है? तो बॉस प्रॉब्लम कोई सीनियर में नहीं है, जूनियर में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। तो मैंने डिसाइड किया मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये लोग पैसा कमा रहे हैं उनका एक्टिविटीज मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। और उस दिन मैंने फॉलो करना चालू कर दिया, मेरा इनकम स्रोत बढ़ने लगा। 2000 से 4000 पे गया, 10,000 पे गया, 20,000 पे गया। जैसे 20,000 आया दोस्तों, मैं काम रुकाया नहीं, काम को डबल किया, मेहनत डबल किया, एफर्ट लगाया, कंटिन्यू मूवमेंट करते गया। मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया। आज नेटवर्क इंडस्ट्री लगातार अभी अगस्त महीने में 7 साल होंगे, एक भी छुट्टी नहीं लिया, नो बर्थडे, नो पिकनिक। मुझे पता चला ये इंडस्ट्री में अगर अपने को कामयाबी चाहिए तो अपने को ज्यादा ज्यादा समय अपनी टीम को देना पड़ेगा, टीम को बूस्टिंग करना पड़ेगा। तो मैंने वो प्रयास किया, 50,000 हफ्ते का इनकम आया। तो 50,000 इनकम आने के बाद रुका नहीं, मैंने डबल मेहनत किया। देखिए एक दिन मेरे पास बाइक नहीं था, तो मैं पैदल घूमने वाला इंसान, पहला अल्टो गाड़ी लिया। तो जैसे अल्टो गाड़ी आया, मैंने लोगों को पेड़ा, पहला तो लैपटॉप लिया था, लैपटॉप को पेड़ा बांटा। फिर मैंने अल्टो गाड़ी लिया, जो जो ना बोले थे उनको पेड़ा बांटा। तो उससे क्या हुआ, मेरा नेटवर्क बढ़ना चालू हो गया, इनकम आना चालू हो गया। 1 लाख रुपए हफ्ते का इनकम। स्कोडा गाड़ी लिया दोस्तों, और टारगेट रखा षणमुखानंद हॉल मुंबई में। बहुत सारे सीलिंग एचओर लोगों को देखा था, और मैं भी वहां पर बैठा था और उनका सम्मान हो रहा था। तो मैं भी देखा यार अपना भी सम्मान क्यों कब होगा। और उस दिन ठान लिया, यस आई कैन विन, मुझे भी सीलिंग एचओर बनना है, 2,10,000 अपने को भी कमाना है। क्योंकि जो लेने वाला इंसान वो भी इंसान है, उसको भी 2 हाथ है 2 पैर है। अगर वो ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ, मुझे भी बोलने को आता है, मुझे भी भगवान ने सब कुछ दिया है। और उस दिन ठान लिया। और दोस्तों आज प्राउड फील लगता है। आज सिचुएशन ऐसा है कि एवरी वीक कंटिन्यू आज मेरे साथ में सीलिंग इनकम आ रहा है, हफ्ते का 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 कंटिन्यू सीलिंग इनकम है। आज मैं आपको स्टेटमेंट शो भी कर सकता हूं, मेरा 1 साल का जो 2018-19 का इनकम स्टेटमेंट बना 1,23,00,000 रुपया। और ये साल का बने लास्ट 18-19-20 का 1,40,00,000 के लगभग मेरा इनकम बन रहा है। तो सोचिए 1 साल में 1,40,00,000, उससे साल में मेरा 1,23,00,000, उससे साल पहले 90 लाख रुपया, उससे साल 77 लाख रुपया। तो 4 साल में 4.5-5 करोड़ रुपया। मेरा तो इनकम कुछ नहीं है, हमारे पटेल साहब का, हरीश शेट्टीगर सर का तो उनको तो बहुत इनकम है, हमारे कदम सर का भी इनकम है। लेकिन मेरा भी एक ये इनकम क्यों बढ़ रहा हूं, मेरे क्वालिटी के हिसाब से कुछ नहीं था। आज देखो इतना पैसा मिला ये बिजनेस से। घूमने के लिए टू व्हीलर नहीं था, लोग चिढ़ाते थे। मैं मेरे गांव से चलता था तो बाइक वाला आता था, हॉर्न दबाता था, बोलता था साहब चल के जा रहा है। अरे भाई तेरे को दिख रहा है चल के जा रहा है, फिर भी काय को पूछ रहा है। यानी लोग देखने के बाद भी अंधे जैसे सवाल करते हैं। यार एक ही ठाना था, इस रास्ते से चलेगा दोस्तों, और वही रास्ते से आज 50 लाख का BMW गाड़ी लेके घूम रहा। बड़ी गाड़ी नहीं है माई लाइफस्टाइल के हिसाब से, लेकिन मेरे लिए बड़ी है। क्योंकि बॉस, मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा शादी में जाते थे तो बस से जाते थे।
आज शादी में जाते हैं, त्योहार में जाते हैं, 50 लाख का BMW में घूमते हैं। ये मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि अपन मम्मी पापा को 50 लाख की गाड़ी में बिठाया। कुछ नहीं था, बाइक भी नहीं था। सोचिए, आज बॉम्बे में हम लोग रेंट में रहते थे, आज एक नहीं दो दो 2 BHK फ्लैट बन चुका है। 1 करोड़ का लैंड परचेस कर चुका हूँ। जो पिताजी बोलते थे जिंदगी में अपन कभी एक 300 फुट का जगह नहीं लिया, आज इतना जगह ये माई लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, ये बिजनेस की क्वालिटी है, बिजनेस की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। बॉम्बे में हम लोग हवाई जहाज देखते थे, चुना भट्टी एरिया है बैल बाजार के बाजू में, तो वहां पर मैं जाके टेकड़ी पे देखता था कि हवाई जहाज कैसा है, कब बैठेगा मैं। देखो दोस्तों, भगवान जो सपना देखने वाले का ही सपना साकार करता है। और थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल, आज मेरे जैसे इंसान को ये मैनेजमेंट ने लंदन भी घुमाया, पेरिस भी घुमाया, स्विट्जरलैंड भी घुमाया, मलेशिया भी घुमाया, थाईलैंड भी घुमाया। बहुत प्राउड फील होता है दोस्तों। आम इंसान को सोचिए कितना प्राउड फील हो रहा है। तो अगर मेरा कहने का मतलब मेरी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूं कि एक आम इंसान की जिंदगी में अगर हो सकता है, डैम श्योर आपके भी जिंदगी में हो सकता है। और हुए हुए हमारे सारे लीडर आज आपके सामने रूबरू है। आप देखिए ना, शशांक शेट्टीगर साहब क्या अचीवमेंट किया यार, यंगेस्ट कार अचीवर, क्या बोले उतना कम है यार। नाइक दुरे साहब, हमारे RD पटेल साहब, कितने लीडर पावरफुल है। सोचिए, अगर इन्होंने किया है, अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते बॉस? हमारा खून खोलना चाहिए, हमारा बॉडी में ऐसा चिंगारी आना चाहिए कि आई कैन विन, मुझे जीतना है हर हाल में, हर हाल काल में। तो दोस्तों, एक आम इंसान मेरे जैसा जिसके पास बाइक नहीं था, अगर माई लाइफस्टाइल इस ऊंचाई पे लेके जा रहा है, और दोस्तों आज नेक्स्ट टारगेट है मेरा 1 करोड़ का कार, तो ये मेरे भी सपने बड़े बड़े हैं। आज ये मैनेजमेंट की वजह से हमारा सपना देखने का औकात बढ़ाया ये मैनेजमेंट ने। हम कभी 2 व्हीलर नहीं सोचते थे, लेकिन आज बड़ी बड़ी 1 करोड़ की गाड़ी सोचने के लिए इस इंडस्ट्री ने, इस मैनेजमेंट ने, अपलाइन ने, आज पूरा कंपनी ने मजबूर किया आम इंसान को। तो डैम श्योर आपके जिंदगी में भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा आज, मैं ये बताऊंगा कि जो राह पे मैं चला, क्या क्या एक्टिविटीज करने से हमको सक्सेस मिला, और लॉकडाउन में भी आज भी हमको अच्छा इनकम मिल रहा है। आज लास्ट महीने का मेरा इनकम 8 लाख रुपया है दोस्तों, ये लॉकडाउन पीरियड में भी। आज आपको बिलीव नहीं होगा, पूरा पुणे में इतना कोविड का सिचुएशन डेंजर है, बॉम्बे में है, सोलापुर में है, सातारा में है, पूरा महाराष्ट्र में बहुत टेंशन में है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी देखो कितना बिजनेस आ रहा है, लॉकडाउन में होने के बावजूद भी ये बिजनेस आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन के माध्यम से, PPT के माध्यम से आपसे कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो आप लोग रेडी है ना सब लोग? सर यस सर। शेयर स्क्रीन हुआ सर? आया? नहीं सर, नहीं आया। क्या हुआ? ओके, ओके सर। आया सर? यस सर। तो वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। और कोविड के सिचुएशन में आज सभी का मैं स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे गुरु को वेलकम करना चाहता हूं, हमारे DH कदम सर। खूब प्राउड फील लगता है, 35,000 का जॉब रिजाइन करके आज 6 करोड़ के घर और BMW और जागवार जैसे कार में रहते हैं। साथ ही साथ हमारा राजेश यादव साहब, रॉयल डायमंड, हम सब लोगों को प्राउड फील लगता है कि आज पोर्शे कार अचीवर है। साथ ही साथ हमारे CN पटेल साहब, उनको भी मेरा वंदन, हरीश शेट्टेगर साहब को भी वंदन। ये गुरु लोग हैं, इनकी वजह से आज मैं सीखते जा रहा हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि दोस्तों, ये सभी टॉप अचीवर जो है ना, इनके बारे में मुझे प्राउड फील ये होता है कि जिसको 5 लाख पगार है ना, वो कभी ढंग से बात नहीं करते। और ये हमारे CN पटेल साहब, ये हमारे शेट्टेगर साहब, यादव साहब, कदम साहब, पूरे टॉप लीडर हमारे एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्यार से समझाते हैं, प्यार से बात करते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है यार, ऐसे भगवान जैसे लोग आज हमारे साथ में अपलाइन है, तो हमारा बहुत बड़ा करियर बनेगा बॉस। आज हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू वर्क इन लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन का सिचुएशन है, कोविड लास्ट 4 महीने से चल रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज माइंड में है, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब माइंड में है, बहुत सारे लोग टेंशन में बैठे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज माइंड में होके बैठे हैं, बहुत सारे लोग रोते बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, आप जैसे लीडर, जो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं ये सिचुएशन में भी, और बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं।
तो सबसे पहला मैं एक देख रहा हूँ कोविड सिचुएशन में भी, मेरे टीम में भी, और हर एक के ग्रुप में, हर एक लीडर के साथ में, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में एक सोच आ रहा है, एक थॉट्स आ रहा है, एक विचार आ रहा है, और वो विचार इतना डेंजर आ रहा है। तो सबसे पहला पब्लिक दिमाग में ये बैठे रहा है कि सर 4 महीना हो गया, समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी का हफ्ता रुका है, सर समझ में नहीं आ रहा है बच्चों का फीस भरना है, सर समझ में नहीं आ रहा है घर का किराया देना है, सर समझ में नहीं आ रहा है राशन पानी हो रहा है, सर टेंशन आ रहा है, सर मेरा लोग काम नहीं कर रहा है। और ऐसा सोच करके लेके बैठे हैं, और इतना निगेटिव सोच लेके बैठे हैं ना कुछ कुछ लोग तो डरे हुए हैं कोविड के सिचुएशन में। तो मैं एक ही बोलता हूँ, देखो अगर कामयाब बनना है तो सबसे पहला अपने थॉट्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, हमारे विचारों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के विचार में ना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रहा है, ज्यादा कर निगेटिव थिंकिंग आ रहा है, ज्यादा कर निगेटिव थिंकिंग, और फिर निगेटिव में बातचीत हो रहा है, निगेटिव बातचीत होके एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है, एक दूसरे को हालात पे बात किया जा रहा है, यार यहाँ पर 4 पेशेंट मिला कोविड का, ये हाल बेकार है, वो हाल बेकार है, घूमने को नहीं मिल रहा है। तो बस ये पूरा इंडिया में हालत बेकार है। और कुछ कुछ लोग ये डर की वजह से बाहर भी नहीं पड़ रहे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि बाहर नहीं जाना है, लेकिन जहां पर अच्छा एरिया है वहां पर तो हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हालात में बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं, और बोलते हैं सर क्या होगा सर मेरे गाड़ी का हफ्ते का, और ऐसा टेंशन लेके बैठेगा तो कुछ नहीं होगा बॉस। मैं एक बोलता हूँ, आज भी मैं आईटीसी हूँ, लेकिन मैं फिर बाहर पढ़ूंगा तो ही मुझे कुछ तो मिलने वाला है, घर पे बैठने से कुछ होगा नहीं है। कुछ कुछ लोग ये बोल रहे सर लॉकडाउन खत्म होने दो, फिर देखो सर कितना आग लगा देता हूँ, धंधा करता हूँ, लॉकडाउन फिनिश होने दो, कोविड खत्म होने दो। अरे भाई कोविड खत्म होने तक तेरा टीम तो तेरे साथ रहना चाहिए। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग का वसूल है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल है। जहां तक मुझे सीखने को मिला ये 7 साल में, आज मुझे ये सीखने को मिला है, अगर आप एक दिन डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल से दूर रहोगे, 10 दिन आप पीछे जाते हो, 10 दिन दूर रहेंगे 100 दिन पीछे जाते हो, और 100 दिन दूर रहेंगे 1000 दिन पीछे जाते हो। फिर कोई उठेगा नहीं, एक हाथ चैंपियन रहेगा वो उठेगा, बाकी कुछ उठेंगे नहीं। तो आप जो लोग ये चक्कर में बैठे ना कि कोविड खत्म होने दो फिर मैं देखता हूँ, बॉस ये सिचुएशन दिमाग से निकालो। आज हमको वक्त के साथ में बदलना पड़ेगा, हमको सिचुएशन के साथ में चलना पड़ेगा, हमको पॉजिटिव सोच लेके वर्कआउट करना पड़ेगा, नकारात्मक खत्म करना पड़ेगा। तो हम लोगों को इस ऐसी सिचुएशन में हमको एक्शन प्लान करना पड़ेगा। रोते बैठने से कुछ नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा बॉस, डरेंगे तो खत्म होगा। तो उससे अच्छा हमको बाहर आना पड़ेगा। मुझे बताइए, बहुत सारे लोग टेंशन में बैठते हैं, मैं बोलता हूँ काय को टेंशन लेने का, क्या लगाया हम लोगों ने ये धंधे में यार, कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को कामयाब चाहिए। आज मुझे बताइए, धंधे में चाय की दुकान डालनी है ना 2 लाख रुपए लगता है, एक पान का ठेला डालना है 2 लाख रुपए लगते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना है 2 लाख रुपए लगते हैं। आज हमको जीरो इन्वेस्टमेंट में धंधा मिला, हम लोग खुश होना चाहिए। आज मार्केट का हालत देखो क्या बेकार है, सिचुएशन बेकार है, और ये सिचुएशन में हम लोग हैप्पी रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रहना चाहिए। आज लोग डरे हुए, मुझे बताइए, और डॉक्टर लोगों का कैसा सिचुएशन होना चाहिए अगर हम इतना डरेंगे तो। 24 घंटा रिस्क फैक्टर है यार। आज बॉम्बे में मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, लेडी 25 साल की लेडी है, प्रति मैम करके, बॉस डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में 300-350 पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रही है, नर्स करके काम कर रही है। बोलते सर 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, अगर हम लोग 12 घंटा अगर एक बार एंट्री किया और वो पीपी किट पहना तो हम लोगों को बाद में पानी भी नहीं पीने का है, वॉशरूम में भी नहीं जाने का है। देखो 12 घंटा मानव सेवा के लिए, मानवता के लिए यार, इधर तो हमारे परिवार के लिए करना है। तो हम लोगों का ये सोच होना चाहिए कि मार्केट में मेडिकल वाले को तकलीफ है, सब्जी बेचने वाले को तकलीफ है, तो हम लोग कितना यार खुश होना चाहिए। हम लोगों को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग ऐसी मेंटेलिटी बना के काम करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए, तो अल्टीमेटली हमको सक्सेस मिलेगा। तो आज के तारीख में हमारे ग्रुप में भी हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आज सक्सेस बने रहे हैं। ये लॉकडाउन पीरियड में भी आपको भी बना रहना है, निगेटिव को खत्म करना है। लॉकडाउन कितना महीना चलेगा मालूम नहीं है बॉस, ये कोविड कितना टाइम जाएगा मालूम नहीं है, हमको वक्त के साथ में बदलना पड़ेगा। अगर हमको नेटवर्कर में हमको प्रोफेशनल एज अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला मेंटल डिसीजन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मेंटल डिसीजन, देखिए जितना हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे ना, कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा।
मेंटली स्ट्रांग। आज आदमी छींकता है, खांसी आती है, कोई छींकता है तो पहला लोग आदमी छींकता था तो लोग बोलते थे सत्य है, अभी लोग असत्य बोलते। इतना टेंशन में डरा हुआ लोग है यार। मुझे बताइए, हमको डरने का नहीं है। हमको मैनेजमेंट ने क्या बोला है, एसएमएस फॉलो करो, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये हम फॉलो करेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। मेंटली हमको स्ट्रांग बनना है, हमको कुछ होने वाला नहीं है। और हमारा पूरा माई लाइफस्टाइल का परिवार हमारे साथ है, तो मेंटली हमको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मुझे कुछ होगा नहीं है, थॉट प्रोसेस है बस। आप जिस तरह से बोलोगे वैसे आपको होगा। आप मेंटली स्ट्रांग बनाओ। सुबह में मैं बोलता हूँ फिजिकल फिटनेस पे फोकस करो, हर दिन सुबह एक्सरसाइज करो। डेली मैं 1 घंटा देता हूँ खुद के लिए। लाइफ में मेरा प्रिंसिपल है, मेरे को भी बहुत सारा बैक पेन का इशू हुआ था बीच में, लेकिन मैं हर दिन 1 घंटा देता हूँ बॉडी के लिए। मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो। अगर हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है तो हम लोग टेरिस पे जाते हैं या घर में योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा क्रिएट होती और हमारा थकावट निकल जाता है, पूरा एनर्जी आता है। योगा बिगा करके एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। तो हमारा फिजिकल पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर बॉस सिर सलामत है तो पगड़ी 50 है। हम लोगों को आज के तारीख में फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देना। तो हम लोगों के लिए माई लाइफस्टाइल, हर लीडर के लिए जो भी पैसा कमाना चाहता है उसके लिए 9E5 वरदान है आज के तारीख में। बॉस क्या डिमांड है ये 9E5 का, क्या पावरफुल प्रोडक्ट है, आप सब लोगों को मालूम है। कवच फ्रास्ट, स्पिरुलिना, आयुश्वास, ये सब लोग इम्यूनो प्लस, ये इम्यूनिटी बूस्टर वाले प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग मेंटल डिसीजन और फिजिकली पे ध्यान देंगे तो हमको कोई तकलीफ आएगा नहीं। और लाइफ टाइम ये नेटवर्कर के पास होना चाहिए। अगर सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है तो हमारे पास बोलने के लिए एनर्जी लगता है। तो बोलने के लिए एनर्जी लाने के लिए हमारे पास रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमको कोई टेंशन आएगा नहीं। डैम श्योर मैं बोलता हूँ, मेंटेलिटी हम स्ट्रांग करेंगे, अल्टीमेटली हमको सक्सेस मिलेगा। तो आपको सही में चेंज होना पड़ेगा। आज वक्त के साथ में लोग बदलते हैं और जो लोग बदलते नहीं है वो पीछे रहते हैं। देखिए एक स्क्रीन के ऊपर पहला हम लोग गणपति बप्पा आते थे यहाँ पर या दुर्गा माता आते तो हम लोग सिनेमा देखते थे, तो ये वीसीआर आता था और इतना बड़ा कैसेट होता था। ये वीसीआर को कभी लगा नहीं, एक कैसेट को कभी नहीं लगा कि एक सीडी आएगा और मेरा बिजनेस खत्म कर दे। जो वो बदल गया जमाना। और उसको कभी नहीं लगा कि पेनड्राइव आएगा और मेरा सत्यानाश होगा, कभी नहीं लगा। और पेनड्राइव को कभी नहीं लगा कि वाईफाई का आएगा जमाना। आज जो लोग वाईफाई लेते हैं वही लोग हाईफाई होते हैं। और बहुत सारे आज के तारीख में लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के साथ में लोग बदलते वही लोग कामयाब जाते। बहुत सारे लोग बोलते आज दुनिया चंद्रमा पे गया, लोग चांद पे गए। यार मैं पहाड़ी पे कैसे? अरे तू पहाड़ी पे क्यों है? क्योंकि तूने वक्त के साथ में बदलाव नहीं लाया। और जो लोग वक्त के साथ बदल गए वो चांद पे गए और तू वही टेकड़ी पे बैठा है। तो आपने को भी बदलना पड़ेगा। ये सिचुएशन में हम लोग काम करते थे, पहले कैसे काम करते थे? 1-to-1 करते थे, होम मीटिंग करते थे, हम लोग जीटीएस करते थे, हम काउंसलिंग मीटिंग करते थे। तो आज जमाना बदल गया है। हमको दुनिया को बदलने से पहले हमको बदलना पड़ेगा। देखिए लोग क्या करते, मेरा टीम बदलना चाहिए सर, मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर। मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर छोड़, पहले अपन करते ना यार, क्या फर्क पड़ता है? हम करेंगे तो हमारा टीम करेगा। और एक मुझे सीखने को मिला, हम जो बोलते हैं ना वो टीम नहीं करते। हम जो बोलते हैं वो टीम नहीं करते, हम जो करते हैं वही टीम करती है। तो हमको एक सीखना पड़ेगा। हम आज तक सीखते आए कि लोगों को बदलने के चक्कर में नहीं जाना है। खुद के सबसे पहला खुद के अंदर चेंज लाओ। अगर हम बदलेंगे, हमारी टीम बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी, कल्चर बदलेगा, इंडिया बदलेगा, वर्ल्ड बदलेगा। तो हमको हमारे साथ में बदलाव लाना चाहिए। देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड। कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ? करोड़ों लोगों के जॉब गए। बहुत बुरा न्यूज है, करोड़ों लोगों के जॉब गए। आज बॉम्बे में मेरे टीम में बहुत सारे इंजीनियर्स लोग, लोडा पैराडाइज बहुत बड़ा ग्रुप है, वहां पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स लोग थे, वहां पर इंजीनियर्स लोग थे। वो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग में बिजनेस में नहीं आए थे, लेकिन आज वो लोग बिजनेस में आ चुके। क्यों? उनको 90,000 सैलरी था, आज उनका बैंक का ईएमआई 50,000 रुपया। तो वो टेंशन में, तो वो आज माई लाइफस्टाइल को पॉजिटिव अंदाज से देख रहे हैं और वो सक्सेसफुल से रन कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर रहे हैं। तो मार्केट में करोड़ों लोगों के जॉब चले गए। हमको एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमको आज ऑनलाइन के थ्रू फोकस करना है, साथ ही साथ इंडस्ट्री वीक हो गई,
देखिए आज आपको मालूम नहीं, फ्यूचर ग्रुप, आज फ्यूचर ग्रुप का भी हालत बेकार है, न्यूज में भी आया था, आप लोगों ने भी सुना होगा। देखो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन कितना पैसा लगा के बैठे हैं। मेरा एक दोस्त है हमारे यहाँ पर, उसने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके उसने इलेक्ट्रिक शोरूम खोला था, और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, उसका रेंट, फिर उसका वर्कर, फिर वो EMI, फिर उसका इंटरेस्ट रेट, उसका रेंट, ये सब कुछ मगजमारी। वो 4 महीने से धंधा बंद पड़ा है। देखो कितना हालत बेकार है मार्केट में दोस्तों। आज दूध का भाव नहीं है, आज खेती से अनाज निकलता है उसको भाव नहीं है, इंडस्ट्री वीक हो गई है। मार्केट में आज के तारीख में जागतिक मंदी बोला जाता है, जागतिक मंदी बोला जाता है। और दोस्तों मुझे फ्रॉड फील होता है, डायरेक्ट सेलर माई लाइफस्टाइल के लिए ये जागतिक मंदी नहीं है, ये सुवर्ण संधि है, ये अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में है जागतिक मंदी, लेकिन माई लाइफ में है सुवर्ण संधि, यानी माई लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हमको ग्रैब करना पड़ेगा, हमको उसको लेना पड़ेगा, और ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होगा। मैं बोलता हूँ दिवाली दशहरा दीपावली में आता है, लेकिन मैं बोलता हूँ आज के तारीख में ये हमारा त्योहार चालू हो गया है। ये किसको कैप्चर करेगा? जो पॉजिटिव थिंकिंग से देखेगा उसको मिलेगा, और बहुत सारे लीडर ने वो कैप्चर किया है और बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं अपन आगे चलकर क्या सोल्यूशन है इसके लिए। इसके लिए सोल्यूशन क्या है? मार्केट में लोगों को जॉब गए हैं, मंदी का वातावरण है, बेकार हालत है, इसके लिए संधि है माई लाइफस्टाइल की अपॉर्चुनिटी। बॉस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमारे पास शस्त्र है, माई लाइफस्टाइल का अपॉर्चुनिटी है, ये किसको हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला जूम मीटिंग, आज जो हम लोग जूम से कनेक्ट है, हमको इसको प्लानिंग से वर्क करना पड़ेगा। सही ढंग से अगर प्लानिंग करेंगे, मैं बोलता हूँ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने वो जूम ऐप अगर पेड ऐप लेंगे तो बहुत बढ़िया, रैंक होल्डर ने, क्योंकि उससे क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, छोटा छोटा मीटिंग होता है, और वहां से हमको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिपिंग पे हमको फोकस करना पड़ेगा। आज के तारीख में बहुत सारे लोग रिलेशन पे काम नहीं कर रहे। दोस्तों रिलेशन बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लाता है ये बिजनेस में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपका एक घर है, आपके घर में एक 10 सदस्य है और 10 फैमिली मेंबर्स है, और घर में एक बिल्ली है। रहते ना कोई कोई घर में बिल्ली को संभालते हैं, और घर बंद था, बिल्ली अंदर थी। 10 लोगों ने एंट्री किया घर में, तो सोचिए वो बिल्ली किसके पास जाती 10 में से? तो जो जिसको दूध पिलाता है, खाना खिलाता है, वही इंसान के पास जाएगी, एक के पास ही जाएगी। तो जिसको बोलने को नहीं आ रहा है, वो जानवर प्राणी है, उसको अकल है कि किसके पास जाना चाहिए, तो उसके साथ रिलेशन रहता है बिल्ली का और वो आदमी का। उसी तरह हमको डायरेक्ट सेलिंग में हमारे जूनियर के साथ, हमारे अपलाइन के साथ, हमारे फर्स्ट लाइन के साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए। जितना हमारा रिलेशन बिल्डिंग रहेगा, उतना हमको बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कामयाबी मिलेगी दोस्तों ये सिचुएशन में। तो हमको एक ही है, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा सक्सेस का फार्मूला एक ही मुझे पता चला है। मैं जिस दिन 50,000 इनकम करता था, मुझे एक पता चला, अगर 1 लाख इनकम लेना है तो 50,000 के नॉलेज पे 1 लाख नहीं जाओगे। आज मैं एवरेज 10-12 लाख रुपए कमाता हूं, तो 10 लाख के नॉलेज पे मेरे को 20 लाख पे नहीं जाने का होगा, मेरे को नॉलेज लेना पड़ेगा। सोचिए ना, एक आदमी को 10,000 सैलरी मार्केट में और एक आदमी को 1 लाख सैलरी, क्योंकि 1 लाख के वाले के पास वैसा नॉलेज है, उसका स्किल है, 10,000 के वाले के पास वैसा है। तो हमको भी माई लाइफ में कामयाब होना है। तो आप हमारे आपके हर एक अपलाइन बार बार बोलता है नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, हर एक अपलाइन बोलता है, लेकिन हम लोग लाइटली लेते हैं। तो क्योंकि हमारे घर का है ना, और हमारा घर वाला जब समझाता है तो हमको उसका महत्व नहीं होता है। तो दोस्तों इस नॉलेज पे फोकस करो। मेरा पर्सनली स्टडी है, हम लोग जितना नॉलेज को लेंगे उतना हमको कामयाबी लेगी। मेरे टीम में भी बहुत सारे लोगों के टीम में भी ऐसा हो रहा है, टेक्निकल नॉलेज पे वर्क नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों को लॉगिंग नहीं आ रहा है आज तक। ऐसे भी कुछ कुछ लोग रहते हैं हर एक टीम में। हमारे टीम में भी कुछ लोग रहते हैं कि लॉगिंग नहीं आ रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को करोड़पति बनना है। सपना क्या है सर? 1 करोड़ का घर लेना है, गाड़ी 50 लाख का गाड़ी लेना है, बैंक बैलेंस 50 लाख करना है। अच्छा लॉगिंग आता है तेरे को? नहीं ना सर, सीखना है। तो भाई सीखो ना, लॉगिंग आना चाहिए, नेफ्ट अपडेट आना चाहिए, पैन अपडेट आना चाहिए, केवाईसी आना चाहिए। ये तंत्र ज्ञान के साथ टेक्निकल नॉलेज हमको आना चाहिए। तो दोस्तों जिसको नहीं आता है वो सीखना चाहिए, आता है उसने अपने टीम को सिखाना चाहिए।
इस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। ऑल प्रोडक्ट का नॉलेज, पहले हमको हार्वेस्ट के थ्रू ट्रेनिंग मिलता था, 200 रुपए टिकट देना पड़ता था, जाने आने का खर्चा। आज हर रात को 9 बजे हमको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रहा है। पहले 7 बजे होता था, आज 9 बजे है। तो आज घर पे बैठे बैठे आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिल रहा है। दोस्तों कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी, सोचिए। मुझे प्राउड फील होता है, कंपनी ने ये जो सिस्टम लगाया है ना, बहुत प्राउड फील, MIDG सिस्टम लगाया है। आज ऑल प्रोडक्ट का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। जितना ज्ञान बढ़ाएंगे उतना हमको बिजनेस में तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ बिजनेस प्लान का, इनकम का नॉलेज, क्या रिटेल इनकम है यार हमारा। अगर भिंगराज ऑयल बेचते तो एक बोतल के पीछे 1 से 10 रुपये है। अगर दिन में 5 बेचते तो 500 रुपये आया, महीने का 15,000 आया। एक महीना भर नौकरी करने वाला इंसान, उसको 15,000 कमाने के लिए तकलीफ होता है। ये कितना अच्छा प्लान है। रिटेल प्रॉफिट, वीकली इनकम, अनडेप्थ इनकम है। अनडेप्थ यार, मैं तो कभी कभी इतना खुश होता हूँ कि धन्यवाद भगवान को देना चाहता हूँ कि माई लाइफ जैसी अपॉर्चुनिटी मिली। अनडेप्थ, वो डेप्थ कभी खत्म नहीं होगा, 12% मिलने वाला है। क्या इनकम प्लान है यार, 2,10,000 वीकली। अगर हम लोग नहीं ले रहे तो हमारा मजबूरी है, हमारा मिस्टेक्स है, उसमें अपलाइन का कोई नहीं है। हमारा स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। बोनस मिलता है हर महीने में, रैंक इनकम 2% से 7% तक। आज देखिए हमारे हरीश सर, हमारे CN पटेल साहब, रैंक इनकम, क्या इनकम आ रहा है यार, खतरनाक। हमारे यादव सर, क्या इनकम आ रहा है, रैंक इनकम। अभी सोचिए 7% पे जाएंगे और कितना पैसा आएगा। मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा इनकम होने वाला आने वाले वक्त में। रैंक इनकम है, लॉयल्टी बोनस है, रॉयल्टी इनकम है, कितना अलग अलग इनकम है कंपनी ने दिया। NTC क्लब बोनस है, अवार्ड रिवार्ड है, नॉमिनेशन फैसिलिटी दिया है, फॉरेन टूर दिया है। प्लान का स्टडी होना चाहिए दोस्तों। अगर हम लोगों को प्लान है तो हम लोग प्लान शो कर सकते हैं। प्लान का नॉलेज नहीं रहेगा, प्लान शो नहीं कर सकते। बेसिक ये आपको छोटा सा नॉलेज होना चाहिए। मेंटेन द डेटा लिस्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया। बॉस गलत तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट सेलिंग जब स्टार्ट किया, 23 लोगों को स्पॉन्सर किया था, और 23 लोगों से मेरा आज बिजनेस कभी, लिस्ट कभी खत्म नहीं हुआ। लगभग लिस्ट बढ़ते रहा है, बढ़ते रहा है। आज मैं बोलता हूं अगर आपके पास लिस्ट है तो नया लिस्ट को ऐड करो। जो स्ट्रेंजर लोग रहेंगे, अनजान लोग रहेंगे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। मेरे टीम में बॉम्बे में कल्याण में एक मेरे लीडर है अशोक लाल, ये NTC है। तो उनको ट्रेन में एक शख्सियत मिला था, अनजान शख्स, और वो शख्सियत का नाम है और आज वो भी TC बन चुका है। तो मुझे बताइए, एक अनजान व्यक्ति ने 5 करोड़ का धंधा दिया। बी पॉजिटिव यार। हमारे पास स्ट्रेंजर लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, हमारा नया लोगों का लिस्ट बना सकते हैं। हमारा लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। मैं बोलता हूँ अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हूँ या TC लेवल पे हूँ, मैं अगर 10 लोगों का, 100 लोगों का नाम निकाल के लेता हूँ तो 1000 लोगों का लिस्ट आता है। और 1000 में से 100 लोग इन्वॉल्व करता हूँ तो 10,000 का लिस्ट बनेगा। लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। सादा सिंपल फार्मूला ये किया है। टीम लीडर लिस्ट, कोऑर्डिनेटर है या कोई रैंक होल्डर होगा या किसी ने 1 लाख मैचिंग किया होगा, आज एक्टिव, लेकिन उसके पीछे एक्टिव है, उसको गाइड न मिलने की वजह से वो लोग बंदा बैठा है। तो अगर ऐसे आप आ जाएंगे टबलर व्यू में तो आपको बहुत सारा लिस्ट मिलेगी। उन लोगों को लीजिए, उनको NTC बनना है लेकिन उनको नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो आप ही के टीम में आ रही है, तो डायरेक्ट आपको 12% ही मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों को भी आप कैप्चर कीजिए कि इससे क्या होगा। मान न मानो आने वाले वक्त में ऐसे में से भी एक आधा NTC ITC छुपा होगा, तो आपका लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हमारा लिस्ट हमेशा बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग क्या कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड, बॉस ये कॉपी पेस्ट चल रहा है बहुत जगह पे। तो मैं एक बोलता हूँ, सजेशन है मेरा कि आप कॉपी पेस्ट सिर्फ करते हो रहेंगे तो बिजनेस में हमको बड़ा प्रमोशन नहीं मिलेगा, बड़ा एक्टिविटीज नहीं मिलेगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। लोगों को एक TC कम से कम अपने 20 लोगों को डेली सुबह शाम कॉल करना चाहिए। और ये जो यश भाई कैसे है, ऐसे आपको फोन किया, आपका यहाँ पर कोविड का बहुत पेशेंट मिल रहा है, तो मैं बोला चलो आपको गाइड किया जाए, फोन किया जाए हालात के बारे में। तो उसको भी, यश भाई को भी अच्छा लगता है कि भाई
दोस्ती बने रहती। तो यही तरह से हम लोग अगर देखो आज के तारीख में कोई रिश्तेदार कॉल नहीं कर रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग हमारे टीम को कॉल करते हैं तो उसको एक कम से कम पैसे के हम लोग नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन मानसिक रूप से उसको बैकअप दे रहे। अगर कोई का बुखार आता है तो उसको फोन करते, भाई तेरा कैसा तबीयत है, कुछ नहीं है, थोड़ा अपना गोली खाना बिलो 37 अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस देते तो अच्छा भी होता है। आदमी डरा हुआ है यार, ये सिचुएशन में हमको कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ एक टीसी, एटीसी, डीटीसी जो भी रहेगा 10, 20, 25, 30, 40 लोगों को डेली कम्युनिकेशन होना चाहिए, डेली फोन बजना चाहिए। लॉकडाउन में हम घर पे है, टीवी बगने देखने से अच्छा हम लोग फोना फोनी करेंगे, लोगों को कम्युनिकेशन करेंगे, इससे बहुत बड़ा बिजनेस आएगा। मेरा अंकल का बेटा है, आज आरटीसी लेवल पे है, वो भी लास्ट महीने में पूरा लॉकडाउन में थे, हमारे यहाँ पर पेशेंट मिले थे, तो कोई घर से बाहर नहीं निकला 1 महीना। बॉस आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीना घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उसका 1 महीने का 97,000 इनकम बन चुका, घर से नहीं निकला। मैं उसको एक ही बोला, सुबह शाम फोन पे लगा रहे, वो फोन झूम फोन झूम फोन झूम फोन झूम। तो इससे क्या हुआ है, लोगों का रिपर्चेस बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ा, माइंड काउंसलिंग हुआ और इससे बिजनेस भी बढ़ा। तो दोस्तों हम लोगों को अगर अच्छा अचीवमेंट करना है, मेरे टीम में भी ये कम्युनिकेशन फंडे के ऊपर बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है, तो आप भी फॉलो कीजिए, कम्युनिकेशन की शिप बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। साथ ही साथ बहुत आज के सिचुएशन में हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन हम लोग अप्रोच करते, जीटीएस का लिंक भेजते हैं, सामने वाला बोलता है क्या है अभी कोविड है, हमको टाइम बेकार चल रहा है, हमको नई बिजनेस बारे में सुनना है, हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत सारा मार्केटिंग है, ये बहुत सारा अभी लोग अप्रोच नहीं हो रहे क्योंकि आदमी का मेंटली पहले ही डिस्टर्ब है, और उसमें हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो वो हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हमको अगर बिजनेस में सक्सेस होना है, नए गेस्ट को अप्रोच करना है जूम के थ्रू, तो हमको पहला रिलेशनशिपिंग कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, उसको हाय हेलो करना पड़ेगा। और मैं मेरे टीम में एक आस्क 3 क्वेश्चन फार्मूला फॉलो करता हूँ, उस पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो उसके ऊपर से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले आदमी को डायरेक्ट बिजनेस के बारे में हम लोग नहीं बोलते, हम लोग वो आदमी का परिस्थिति के ऊपर फोकस करते। यानी मान के चलो मेरा यश भाई दोस्त है और यश भाई को मैं बिजनेस नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पता चला मेरे लिस्ट में यश पटेल साहब, तो यश भाई मेरा है दोस्त है, तो उसके ऊपर 4 लाख का कर्जा है, तो मैं हाय हेलो करेगा यश भाई को, हाय भाई कैसे है। तो मैंने परिस्थिति देखा कि यश भाई के ऊपर 4 लाख का कर्जा है, फिर मैंने क्या देखा समस्या कि वो 4 लाख का ईएमआई नहीं जा रहा है। मैंने ये समस्या देखी यश भाई की कि ईएमआई नहीं जा रहा है, तो मैं उनको छेड़ा, अरे यश भाई वो गवर्नमेंट ने कुछ अभी ईएमआई भी कुछ बंद किया ना भरने का, तो बोलते किधर बंद किया, 3 महीने के बाद ब्याज के साथ भरना है। हाँ वो भरना है, तो नहीं मैं नहीं भरा यार, टेंशन आया। तो क्या बात करते हो, नहीं भरा यार, ऐसे कैसे, कुछ तो करना चाहिए ना, अरे कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं उनको बोल सकता हूँ, देख भाई मेरा भी यही हाल था, लेकिन ये सिचुएशन में मेरा एक भी ईएमआई बंद नहीं हुआ, हर महीना मेरा ईएमआई जा रहा। क्या बात कर रहा है, जैसे ऐसा यश भाई का मुझे कम्युनिकेशन आएगा तो मैं क्यों भाई, मैंने धंधा हाथ में लिया ना, क्योंकि अगर मैं ईएमआई नहीं भरेगा तो मेरे घर पे बैंक वाला आएगा। तो हमने क्या किया, उसका परिणाम दिखाया कि परिस्थिति लाख कर्जा है, 4 लाख कर्जा है, समस्या है, ईएमआई रुका है, उसका परिणाम क्या है, इन्फ्लेशन क्या होगा कि अगर नहीं भरेंगे तो हम लोगों को इश्यू आएगा, बैंक वाले घर पे आएंगे। और फिर उनका नीड देखा मैंने कि इनको ईएमआई भरना के लिए पैसा अगर आएगा तो ये मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं यश भाई को बोला मेरे पास चाय पत्ती का डिस्ट्रीब्यूटर है, पेस्ट का एजेंसी लिया है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आज महीने का 20-25 हजार 10 हजार यूं ही आपको ये एजेंसी से मिल जाएगा। और फिर मैं उनको जूम का लिंक भेज के उनको मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अभी मैंने पर्सनली एक 2-3 एक लास्ट वीक में 2 स्पॉन्सरिंग किया, उसके लास्ट महीने में मैंने 2 स्पॉन्सरिंग किया। मेरा एक दोस्त है, उसके बच्चों को एजुकेशन का फीस भरना बाकी, एक 50,000 रुपए खर्चा है एजुकेशन का। तो ऐसे में बातचीत किया और मैं बोला यार गवर्नमेंट ने वो न्यूज में भी आया था, ईएमआई नहीं भरेगा बच्चे का, एजुकेशन फी नहीं भरेगा तो भी चलेगा। बोलते नहीं नहीं वो भरना है। तो बोलते तुम भरा कि नहीं, हाँ भरा ना। तो इससे क्या होता है कि आदमी पॉजिटिवली सोचता है, नीड क्रिएट करो, यानी सिचुएशन को दिखा। हम डायरेक्ट बिजनेस बोलेंगे ना आएगा नहीं, पहले से ही लोगों को मार्केटिंग का एलर्जी है, और वो तो चेन बोलेगा, फिर वो चेन होता है ये होता है, तो चेन किधर नहीं है, हर जगह पे चेन है भाई। लेकिन लोगों का ये सवाल आएंगे
तो हम लोगों को इस आस्क पिन क्वेश्चन फार्मूले पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस पे हम फॉलो करेंगे तो हम जूम लिंक दे सकते हैं। जैसे हम लोग लिंक देंगे तो पहले अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा उसको हमको पहले दिन फोन करना है, इन्फॉर्म करना, हाय गुड मॉर्निंग, बस आपको याद किया, कल का प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है या कल जूम मीटिंग है, अपना जीटीएस अपॉर्चुनिटी है, आप आके कनेक्ट हो जा। फिर सुबह में मैसेज डालो व्हाट्सएप पे, फिर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहला आधा घंटा एक रिमाइंडिंग करो। तो दोस्तों अगर हम लोग इतना करेंगे ना तो भगवान गॉगल लगा के नहीं बैठा है। अगर हमारा इतना मेहनत देखने के बाद भगवान भी हमको इंसान के रूप में आएगा और बोलेगा चल ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसके साथ लॉकडाउन में भी हम लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारा लोग इज्जत के साथ पूरा भगवान का इच्छा के साथ श्रद्धा के साथ काम नहीं करते, इसलिए हमको कामयाबी नहीं मिल रही। क्यों? हमारा पहला ही मेंटल खराब है। तो हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा वक्त के साथ में। अगर हम लोग चेंज नहीं होंगे कोई चारा नहीं है। आने वाला 2 महीना जाएगा, 4 महीना जाएगा, मुझे भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं। तो अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो कल उठ के हमारा ईएमआई का इश्यू आएगा, हमारे घर का ईएमआई का आएगा, बच्चों का एजुकेशन का फी का इश्यू आएगा। तो हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा, ये सिचुएशन से हमको फॉलो करना पड़ेगा। आगे चलकर मैं थोड़ा लिस्ट पे भी फोकस किया हूँ। अगर हम लोग इस ढंग से लिस्ट बनाएंगे कि आदमी का नाम, मोबाइल नंबर, वो क्या वर्क करता है, बिजनेस करता है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है। अगर स्टूडेंट है तो उसको बिजनेस दिमाग में नहीं आएगा, उसको मोबाइल दिमाग में आएगा, बाइक दिमाग में आएगा। अगर किसी को 50,000 सैलरी है या 5,000 है या 10,000 है, उसको वो सैलरी के हिसाब से बोलना पड़ेगा। नीड के, उसका उम्र कितना है, 50 साल है, 60 साल है, 40 साल है, तो मान के लेना 2 बच्चे हैं, तो इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। अगर नीड क्या है, लोन का नीड है या पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग कौन है, आप सब लोगों को मालूम है। और सबसे लास्ट हेल्थ क्या है। बॉस अगर आज के तारीख में ना ये बहुत अच्छा हेल्थ का सब्जेक्ट है। बहुत आज बोले तो डाइबा लाइफ इतना सेल हो रहा है, आज 95 इतना सेल हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास अगर लिस्ट रहेगा और हम बोलते हैं कि मेरा जहां तक मानना है कि हम लोगों को सक्सेस मिला है, हम लोगों ने, मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैंने उनका वीक पॉइंट ढूंढ के उनको बिजनेस में लाया। मेरा एक दोस्त है, आज के तारीख में ये बिजनेस में अभी आईटीसी टचिंग है, ये माई लाइफस्टाइल से 2 करोड़ लगभग इनकम किया है उसने 3 आईडी पे। तो उसके ऊपर 4 लाख का कर्जा था, 3.5 लाख का कर्जा था। आज वो 3.5 लाख कर्जे के चक्कर में लाया था, आज वो बिजनेस से करोड़पति बना है। तो दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं, और मेरे टीम में जितने भी लोग हैं ना सर, ऐसे लोग हैं जो 10-20 हजार रुपए कमाने वाले थे, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, आज वो लोग बने क्योंकि मैंने नीड को जगाया, उनकी नीड को। कोई भी आदमी रहेगा ना, सिर्फ नीड पे खेलो, नीड पे गेम करो, देखो बड़ा गेम होगा यार नीड पे। आज ये बिजनेस की ताकत है। साथ ही साथ हमको इस तरह से काम करेंगे तो हमारा क्लोजिंग आएगा, और लास्ट में क्लोजिंग के वो बहुत सारे इश्यू आते हैं। एक ही है कि सब कुछ जूम का प्रेजेंटेशन देखा, यूट्यूब लिंक पे जीटीएस देखा, सवाल एक ही आता है, साहब बहुत अच्छा है लेकिन पैसे का प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ पैसे का प्रॉब्लम, ये आपको सवाल आएगा, मुझे भी आता है। मैं एक ही बोलता हूँ भाई, पैसे का प्रॉब्लम है। सोचिए लॉकडाउन में आज हमारे पास 10,000 नहीं है, अगर यही कारनामा अगर और 6 महीना चला लॉकडाउन का, कोविड का, तो कैसे करोगे। और ये सिचुएशन में बॉस, आज पेस्ट लगता है, साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, चाय लगता है, ये आप कहाँ से लेते हो। तो दुकान वाले को पैसा देते ही होंगे ना, तो वो सिर्फ दुकान को चेंज करना है। तो इस तरह से आपको क्लोजिंग मिल सकता है दोस्तों। और अगर हम लोग इस तरह से हैंडल करेंगे, बहुत बिजनेस मिलेगा। बहुत सारे लोगों के इश्यू भी आते हैं, चेन मार्केटिंग का धंधा है, तो मैं बोलता हूँ चेन किधर नहीं है बॉस। हम लोग पैदा हुए, हमारे पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, ये चेन कभी बंद पड़ा है। अरे ये चेन जब तक जीवित है, ये चेन को शैम्पू लगेगा, साबुन लगेगा, चाय लगेगा, बालों का ऑयल लगेगा, क्रीम लगेगा। जब तक ये चेन जीवित है तब तक प्रोडक्ट खरीदी करेगा, तब तक मेरा माई लाइफस्टाइल का धंधा चलेगा। लोग बोलते हैं, बोलते हैं, तो तुम्हारा मेंटेलिटी स्ट्रांग होना चाहिए। लोग अलग अलग ताने देते हैं, मेरे को भी बुलाया, ताना दिया बॉस, लेकिन मैं हटा नहीं है, मैं लड़ते रहा, क्योंकि लड़ने वाले को ही सब कुछ मिलता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा आपको, मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्शन में आप मास्टर बन जाओ बॉस। ऑब्जेक्शन अगर मास्टर बनोगे ना, बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। जहां तक मैं बहुत 1-to-1 किया है,
आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो अपलाइन कदम साहब है, बॉम्बे में रहते थे और मैं बिजनेस कर रहा था पूरा महाराष्ट्र में। तो मेरा महीने में एक आध बार मुलाकात होता था स्टार्टिंग में। तो बॉस स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक ही देखा, हम लोगों को अगर पकड़ जमानी है, बिजनेस करना है, तो हम ग्राउंड पे बैटिंग करना पड़ेगा और 1-to-1 को बढ़ाना पड़ेगा। आज हम 1-to-1 नहीं कर सकते, लेकिन जूम के थ्रू हमको 1-to-1 करना पड़ेगा। हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल है, तो कंपनी बंद हो जाती है। अरे भाई, जिस कंपनी को प्रॉफिट है वो कंपनी क्यों बंद होगी? तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सवाल भी आते हैं। आप लोगों के अपलाइन में ट्रेनिंग भी दिया होगा, उस पर आप फॉलो कीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। तो इस तरह से आपका फॉलोअप भी करने की जरूरत नहीं आएगी। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कैसे आएगा, इस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको बिजनेस बिल्ड करना है, तो हमको ये रिप्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट है यार हमारा, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा रिपर्चेस हो रहा है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, होम केयर के प्रोडक्ट है। लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं, बहुत बार सब लोगों को बोलते हैं सर हर्बल एक नंबर, सर रेड पेस्ट एक नंबर, और इसके घर में क्लोजअप। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आते हैं, वो अपना माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट यूज नहीं करते। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बॉस, लोगों को बोलने से पहला खुद यूज करना, बाद में बोलना, वरना बोलो मत, तुम्हारा धंधा भी नहीं होगा। मैं एक ही बोलता हूं, माई लाइफस्टाइल का अगर आप बिजनेसमैन हो तो एक भी बाहर का प्रोडक्ट आपके घर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा बॉस। हम दूसरे को बोलेंगे माई लाइफ का एक नंबर प्रोडक्ट है, पेस्ट अच्छा है, सोप अच्छा है, शैम्पू अच्छा है, और हमारे घर में बाहर वाला प्रोडक्ट, ये सही नहीं रहेगा। तो हमारे टीम में पहले हम खुद यूज करेंगे, अल्टीमेटली लोग यूज करेंगे। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी यार, आज आप बिलीव नहीं होंगे, परसों के दिन मैंने एक डेमो मेरे टीम में डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, आप बिलीव नहीं करेंगे। अपना डिटर्जेंट लिया और उसमें हल्दी डाला तो वो पीला बना, और बाहर वाला डिटर्जेंट लिया और उसमें हल्दी डाला, वो रेड बना। बहुत जगह पे क्लोजिंग दिया जगह पे। तो ये छोटा छोटा एक्टिविटीज हमारा इतना अच्छा, मैं बोलता हूँ भगवान ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है हमारे लिए यार। कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना रिपर्चेस होता है। अभी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने, बहुत सारे लीडर ने जूम व्हाट्सएप पे लिंक भेजा 95 का, फेसबुक पे लिंक भेजा। बस मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने लिंक भेजा, 22 लोगों को लिंक भेजा 95 का। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको 595 का ऑर्डर आया। बॉस आया ना, 12,500 का धंधा, डबल हिट पे डाला, 1200 दो जगह पे आया ना। साथ में रिटेल प्रॉफिट 595 का 500 के हिसाब से 2,500 रुपए वो आया। यानी 595 के पीछे अगर 5,000 रुपए प्रॉफिट मिलता है, बॉस घर पे रोते बैठोगे, कोई नहीं देगा। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑनलाइन ऑनलाइन यानी जूम के थ्रू लोगों को यूरोफ्लेज बेच रहा है, ये फेसबुक के थ्रू यूरोफ्लेज बेच रहा है, और 12 mm 18 mm फोन भी रिकवर होके वो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे। तो हम लोगों को ये ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा, फेसबुक का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों को लिंक भेजना पड़ेगा, बार बार लिंक भेजो, आप अपने लैंग्वेज में भेजो, प्रोडक्ट का लिंक भेजो, इससे आपका रिपर्चेस भी बढ़ेगा, रिटेलिंग भी होगा और रिपर्चेस भी बढ़ेगा। कितना अच्छा प्रोडक्ट है यार, कितना अच्छा रिजल्ट है। मैं बोलता हूँ इस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। आज मेरे टीम में पहला 70% ज्वाइनिंग आता था, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे ग्रुप में अभी 70% रिपर्चेस आ रहा। और मुझे प्राउड फील ये होता है कि मार्केट में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का स्टडी होगा, पहला भारतीय कंपनी अपना है माई लाइफस्टाइल, जो रिपर्चेस में भी पूरा विविध देता है, 100% कमीशन देता है रिपर्चेस। तो यार रिपर्चेस से आज सीलिंग बन रहा है टॉप लीडर लोगों का, तो ये कितना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो रिपर्चेस पे फोकस करना पड़ेगा, और रिपर्चेस जितना हम लोग लगाएंगे उतना अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। मेरे घर में मेरे पिताजी, उनको बीपी का तकलीफ था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वेल हार्ट दिया, तो इससे पहला ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, और जब मैं दिया तो नहीं, अभी कैसा घर में वही होता है ना, हम लोग अरे तुम्हारा प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया और उनका पहचान करके अपना वेल हार्ट दिया। आज 2 साल हुआ है, वो बीपी का गोली बंद होके कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट है यार। तो पिताजी ने भी 10-15 प्रोडक्ट बेच के दिया मेरे को, बोलते हमारा संजय के पास बहुत अच्छा वो गोली आयुर्वेदिक, तुम भी लेना, मेरे को देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। तो हमारा परिवार भी हमको आज रिटेलिंग करने के लिए हेल्प कर रहा है।
तो कितना अच्छा है, ये बिजनेस हो रहा है। मेरे टीम में एक लेडी है, वुमेन कंपेनियन, जो महिलाओं को तकलीफ थी, उनको पीरियड का प्रॉब्लम था बॉस, 3.5 लाख खर्चा किया था, 13 साल की बीमारी, 17 डिस्ट्रिक्ट में। आज वो लेडीज को अपना वुमेन कंपेनियन 2 बोतल दिया, 2 बोतल में इतना रिजल्ट आया, 13 साल की बीमारी खत्म। वो लेडी आज ये बिजनेस में एसटीसी रैंक पे, आज अल्टो गाड़ी लिया। तो ये रीपर्चेस इतना अच्छा है, इससे रिटेल भी अच्छा होता है और उससे हमको बिजनेस मिलता है। तो हमको फोकस करना पड़ेगा रीपर्चेस पे। साथ ही साथ आज कंपनी ने भी ऑफर दिया है, देखिए क्या ऑफर है, लॉकडाउन धमाका। मैं बोलता हूं हम लोग लकी है, ये सिचुएशन में भी हमारा कंपनी हमको सहयोग करता है, अलग अलग ऑफर देता है। 7,500 का इनवॉइस निकालते तो 500 का कूपन फ्री मिल रहा है। वाह, क्या ग्रेट न्यूज है बॉस, 500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट। साथ ही साथ अगर कोई 10,000 का इनवॉइस निकालता है तो 750 का कूपन फ्री, साथ में मास्क सैनिटाइजर भी फ्री है। तो सर कौन देगा इतना अपॉर्चुनिटी? और ये लॉकडाउन पीरियड में मेरे ख्याल से ये लास्ट वीक है, ये लास्ट वीक है, तो इसमें आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर पटेल साहब और हरीश सर, हमारे डायमंड सर थोड़ा सा ऊपर बोलेंगे तो ये और ऑफर आएगा तो और अच्छा है, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग तो लगे हैं, कोई टेंशन नहीं है। कंपनी ने दिया वो बहुत है हमारे लिए, लॉकडाउन सिचुएशन में कोई नहीं करता इतना, लेकिन ये ऑफर है, आप लूट लो यार, ये बेनिफिट है। 10,000 पे 750 कौन देता है यार? मास्क भी दिया, सैनिटाइजर भी दिया, ये ऑफर दिया है। साथ ही साथ हमारा कंपनी क्या किया है, देखो रीपर्चेस धमाका लाया है। क्या रीपर्चेस धमाका, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन, क्या यार ये जबरदस्त ऑफर दिया है हमारे लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मिनिमम 4,000 का रीपर्चेस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और अगर आपको प्रोडक्ट चैंपियन बनना है तो 10,000 का एवरी मंथ। अगर आप जितना परचेसिंग करेंगे ये 6 महीने में, मान के चलो 60,000 का करते तो 15%, 9,000 का प्रोडक्ट। 1,20,000 का करते हैं तो आपको 18,000 रुपए प्रोडक्ट। क्या यार ऑफर है, गोल्डन ऑफर है। देखिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अगर 10,000 करेंगे हम लोग 6 महीना, तो हमको एमआई प्रोडक्ट चैंपियन का लोगो मिलेगा, यानी सर्टिफिकेशन मिलेगा, और हमको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिलेगा बॉस 9,000 का। तो मेरे टीम में बहुत सारे लोगों ने 20,000 का फंडा चलाया है। एक बंदा है वो 40,000 हर महीने का करता है, वीकली 10,000 का वर्कआउट करता है, और वो जो पैसा कमाता है 40,000 के पीछे 20,000 रुपए कमाता है। कैसे कमाता है थोड़ा सा मैं आगे 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 वाले स्लाइड पे बताता हूँ। अगर कोई बंदा 10,000 के हिसाब से 20,000 के हिसाब से भी चलता है, उसको बहुत प्रॉफिट होगा। ये अपने टीम में हर एक ने अपने एक टीसी के अंदर अगर 10-10 लोग करते हैं तो बॉस 1 लाख का ऐसा ही मैचिंग होगा, और थोड़ा स्पॉन्सरिंग आ गया, बोनस भी हो जाएगा। तो सोचिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये प्रोडक्ट चैंपियन। हाथ पांव मारेंगे ना ये मिल जाएगा बॉस, क्योंकि हम प्रयास करें तो हाथ में रहेगा। और बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, गोल्डन मौका है ये रीपर्चेस का फंडा। अगर हम लेंगे तो बहुत बड़ा कामयाबी हमको मिलेगा। साथ ही साथ हमको परफॉर्मेंस बोनस पे फोकस होना चाहिए। कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, जो पहला 100% बीवी लगता था वो 75% टारगेट रखा है। 1 लाख बीवी लगता था तो अब 75,000 बीवी मैचिंग करना है। जो स्टार लाइन पे खेल रहा है, स्टार सिल्वर पे, उसको 60 की जगह कम टारगेट आ रहा है 25%। तो ये बोनस पे फोकस करेंगे। लॉयल्टी बोनस, मैं बोलता हूँ क्या यार कंपनी के बारे में बोलो, एक पे एक सुनहरा ऑफर दे रही कंपनी। डीटीसी अनवर्स हर इंसान लॉयल्टी बोनस मिल रहा है। अगर मैं बोलता हूँ वहां पर 20,000 मैचिंग करने पर हमको लॉयल्टी 5,000 मिल रहा है, साथ ही साथ कमीशन मिल रहा है, रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है। देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर इतना भी हम नहीं करेंगे ना तो फिर भी सपने साकार करने हैं, हमको बड़ा अचीवमेंट करना है, तो हमको ये अचीव करना ही पड़ेगा। एक टीम कोऑर्डिनेटर अगर अपने 2 लोगों को बोनस पे फोकस करता है तो वो टीम कोऑर्डिनेटर का बोनस ऑलरेडी डन हो जाता है। तो मेरा सक्सेस का फार्मूला है, अभी देखो आईटीसी बनना है तो बहुत टेंशन आता है, अरे सर कब लाऊं 20 करोड़ का धंधा,
अरे मैं बोलता हूँ 4 इधर एनटीसी खड़ा करो, इधर 4 एनटीसी खड़ा करो, आप आईटीसी बनोगे। आप पूरा वो बोझा क्यों उठा रहे हो 20 करोड़ का? 10 लोगों को हाथ में ले लो ना। उसी तरह एक टीम कोऑर्डिनेटर अपने 2 लोगों को बोनस अचीव करता है, तो ये फंडामेंटल बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो हम लोगों के आज के तारीख में बोनस पे फोकस करना है, लॉयल्टी बोनस पे फोकस करना है, क्योंकि एवरी मंथ ये हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। विदाउट टारगेट, टारगेट ही नहीं है ना, कुछ नहीं होगा बॉस। क्रिकेट में मैदान में स्टंप ही नहीं होगा, बॉल डाल डाल के पूरा फील्डर खत्म हो जाएगा, थक जाएगा, लेकिन कोई मैच नहीं जीतेगा। उसी तरह हमारा भी टारगेट फिक्स होना चाहिए। टारगेट है, हमको सक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ ये बिजनेस करते वक्त बहुत सारे लोग आज एक्साइटमेंट नहीं है कोविड के सिचुएशन में, बहुत लोग थके हुए काम कर रहे हैं। कोई फोन भी करता है ना अपने टीम को, हाँ साहब कैसे हो? अरे इतना रो रो के बात करेगा तो कैसे कामयाबी मिलेगा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे अंदर एक लीडर के हिसाब से एक जुनून होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, अंदर एक चिंगारी लगनी चाहिए। बहुत सारे लीडर तो ऐसे कर रहे, जूनियर फोन करता है, साहब 3 हफ्ता हुआ मेरा इनकम नहीं है, तो ये सीनियर उसको बोलता है तेरा 3 हफ्ता हुआ, मेरा 4 हफ्ता हुआ, इनकम नहीं है। तो ये 2 दुखी लोग इकट्ठा आते हैं और ये यूनियन तैयार करते हैं और निगेटिव माहौल बनाते हैं और दोनों रोते रहते, धंधा कैसे नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा धंधा और खत्म होगा। मैं बोलता हूं अगर अपने पास जूनियर आता है ना, बोलता है ना सर धंधा नहीं हो रहा है, तो उसको बोलने का तो कितना पैसा लगाया? नहीं सर कुछ लगाया नहीं, तो काय को टेंशन लेता है? अरे जिसने दुकान डाली थी करोड़ रुपए लगा के, उसका धंधा 4 महीने से बैठा है, उसका ब्याज कितना हुआ? हमारा क्या गया है? हमारा कुछ नहीं गया है। हम लोगों को कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए, थैंक्स टू गॉड हमारा 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ है, उल्टा हमको प्रॉफिट मिला है। ऐसा हम कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसको एनर्जी के साथ बात करना चाहिए। बहुत सारे लोग फोन करते हैं गुड मॉर्निंग, अरे ऐसा मरे जैसा हम बात करेंगे कैसा काम होगा? हमारी टीम को फोन करना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर कैसे है बॉस, लॉकडाउन, ये अरे लॉकडाउन तो चलते रहेगा, अपना अपना काम करेंगे। ऐसा अगर हम लोग मोटिवेशन के साथ रहेंगे, बॉस मैं बॉम्बे में स्टार्ट किया था बिजनेस, मुझे एक पता चला इस धंधे में अगर सक्सेस होना है तो हमारे पास जेब में पैसा नहीं लगता है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट लगता है। बॉस सोचिए, पैदल बाइक नहीं था मेरे पास, 7-7 किलोमीटर पैदल घूमा। मैं एक ही सोचा, अरे रोने से क्या होता है, जिसको पैर नहीं हो कैसे जिएगा, हम लोगों को तो भगवान ने पैर दिया है। तो हम लोग मोटिवेट थे, हमारे अंदर एक जुनून था, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट था। और ये क्यों था? हमको बनना था सक्सेस, हमको सक्सेस की ओर भागना था, इसलिए हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट था। मैं बोलता हूँ कोई भी प्लान देना है, फोन पे बात करना है, क्लोजिंग करता है, 24 घंटा आपके पास एक्साइटमेंट होनी चाहिए, लाइफ टाइम। आप करोड़पति बनोगे तो भी होना चाहिए, आप लोगों को करोड़पति बनाने के लिए भी आपके पास लाइफ टाइम होना चाहिए जोश। अगर ये आपके पास है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ डैम श्योर, लिख के देता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, जो भी बंदा एनर्जी के साथ बनेगा, एक्साइटमेंट के साथ काम करेगा, डैम श्योर उसका टीम भी बढ़ेगा। देखिए हमारे घर में भी हम लोग टेंशन में रहेंगे ना सर, टेंशन में तो बच्चा भी आके बोलता है मम्मी पापा को क्या हुआ, पापा इतने टेंशन में है। हमारे घर में भी मोटिवेशन आना चाहिए, हमारे घर में भी एक्साइटमेंट आना चाहिए। पापा, बच्चे ने बोलना चाहिए मम्मी पापा देख कितना हैंडसम लगता है, कितना एक्साइटेड है। तो हमारे अंदर एक जुनून खोलना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग, देखिए बिजनेस करना है ना सर, देखो धंधे में अगर हम लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग धंधे में टेंशन लेके बैठते, जैसे कि शनि बाबा प्रकट हुआ है उसके पीछे, चेहरे पे चाराने का हंसू नहीं है, दुखी चेहरा लेके बैठोगे तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा बॉस, माता लक्ष्मी नहीं आएगी, शनि बाबा आएगा। तो मैं बोलता हूँ खुश रहो, घर में भी हमारे प्रसन्नता रहेगी तो लक्ष्मी आती है, टीम में भी हमारे प्रसन्नता होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, खुशी होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, दुख का मातंग नहीं होना चाहिए टीम में। अगर ये रहेगा तो टीम में कामयाबी नहीं मिलेगी। जहां तक मुझे मेरा नॉलेज है, हम लोग आज तक सक्सेस बने हैं तो एक्साइटमेंट लेके चले हैं, जुनून को लेके चले हैं। बॉस आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 50 रुपए का होटल का रेंट देके रहता था, लेकिन मैं वही जुनून से काम करता था, वही एक्साइटमेंट से काम करता था। 20 रुपए का थाली में खाना खाता था, लेकिन बाहर आएगा तो वो 20 रुपए में भूल जाता था। मैं सोचता था पाची पकवान का खाना खाया है बॉस। ये हम लोगों का सोच लेके हम लोग चले थे बिजनेस करने के लिए, और उसका नतीजा आज 2 आइडिया एटीसी बने बॉस। आज मूवमेंट कर रहा हूं, आगे चलकर डायमंड की ओर भाग रहा हूं, क्योंकि ये मेरे को भी करना पड़ेगा।
अभी ये नहीं बैठ सकता कि मैं डायमंड, मैं 2 आईडी आईटीसी हूँ। मुझे अगर डायमंड बनना है तो मुझे भी 1 to 1 करना पड़ेगा, मुझे भी ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा, मुझे भी काउंसलिंग करना पड़ेगा। मैंने तो अपना आईटीसी का पगड़ी निकाल के रख दिया है, क्योंकि मुझे अगर धंधा करना है ना बॉस, अरे नौकरी में आदमी 60 साल काम करता है, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है काम करने में। मैं तो वो जुनून के साथ काम कर रहा हूँ। आज भी मैं हर दिन, मेरा जूम मीटिंग का शेड्यूल नहीं रहेगा, अगर खाली वर्क रहेगा मैं मेरा डायरेक्ट मीटिंग लगाता हूँ। मैं जाता हूँ जहां पर एरिया अच्छा है, वहां पर मास्क सैनिटाइजर लेके मस्त पैकी जाता हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग रख के मैं काम करता हूँ। बॉस, हमारा गुरु सबसे बड़ा एक ही है, परमेश्वर, वही उसी इंसान को वरदान देगा जो काम करेगा। और हम लोगों का आज के तारीख में भी काम करना है, क्योंकि हम लोगों को देख के टीम इंस्पायर होगी। हम लोग इस तरह से काम करेंगे, हमको भी कामयाबी मिलेगी। आज मेरा सक्सेस का बहुत बड़ा फार्मूला है 100% फेथ। बॉस, आज श्रावण का महीना चल रहा है, हम लोग उपवास रखते हैं, मैं भी उपवास रखता हूँ, मेरी मम्मी भी उपवास रखती है, लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी भगवान को देखा नहीं है। लेकिन भगवान है ये हम लोग मानते हैं, हमारी श्रद्धा है भगवान है। तो उसी तरह हम लोग उपवास रखते हैं भगवान को देख के। उसी तरह खुद को सेल्फ 100% खुद के ऊपर फेथ होना चाहिए। मैं माई लाइफ में आया हूं तो आने वाला साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, कुछ भी लगेगा, मैं हिलेगा नहीं। माई लाइफ में मैं करोड़पति होगा, माई लाइफ में मैं 2 करोड़ 4 करोड़ कमाऊंगा, 5 करोड़ कमाऊंगा। ये सेल्फ खुद के ऊपर फेथ होना चाहिए। आपके अंदर एक फेथ है तो आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आपका मन बोलता है मैं करोड़पति नहीं बन सकता, तो जिंदगी में कोई आपको बनाएगा नहीं। आपका अंतर आत्मा आपसे बात करना चाहिए। आज मैं बाइक हूं, या घर नहीं है, या गाड़ी नहीं है, ये मेरा पास पैसा नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे माई लाइफ का अपॉर्चुनिटी दिया है, तो मैं माई लाइफ में करोड़पति बनेगा। ये खुद को विश्वास होना चाहिए, 100% श्रद्धा होनी चाहिए। माई लाइफ कंपनी मुझे करोड़पति बनाएगी। सीएन पटेल सर हमारे आशीर्वाद है, वो हमको करोड़पति की ओर लेके जाएंगे। सट्टेगर साहब हमको करोड़पति की ओर लेके जाएंगे। हमारे पटेल बंधु हमको सपोर्ट करेंगे करोड़पति बनने के लिए। तो हमारा ये सेल्फ खुद के ऊपर फेथ होना चाहिए कि आई कैन विन, मैं माई लाइफ में जीतेगा, हर हाल में और हर सिचुएशन में। कोविड आने दो, सुनामी आने दो, प्रॉब्लम आने दो, मैं प्रॉब्लम को घबराने वाला नहीं हूं। मुझे जीतना है, मेरा अंदर आत्मविश्वास है, मेरा सेल्फ विश्वास है कि मैं बनेगा। सबसे पहला खुद के ऊपर फेथ, दूसरा कंपनी के ऊपर फेथ। बॉस, मैं जिस दिन कंपनी के साथ जुड़ा उस दिन मैंने को कंपनी मालूम नहीं था, मैं मेरे अपलाइन को कंपनी के नजर में देखा, क्योंकि मेरा अपलाइन मेरे को गलत कभी रास्ता दिखाएगा नहीं। तो जिस दिन जैसे जैसे मैं कंपनी के साथ रूबरू होते गया, उस दिन पता चला वाह रे वाह, माई लाइफस्टाइल कंपनी, हम लोग भाग्यवान है, माँ बाप ने पुण्य का काम किया है, इसलिए हमको माई लाइफस्टाइल कंपनी मिली। बॉस, ये आम इंसान को अगर इस धरती पे कोई करोड़पति बनाएगा तो ये माई लाइफस्टाइल कंपनी बनाएगी। बॉस, मैं इतना डैम श्योर लिख के देता हूँ। सोचिए क्या है हमारा कंपनी। आज मार्केट में बहुत कंपनी है, कंपनी ने बंद हो चुका है शटर, माल नहीं मिल रहा है, लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है। मुझे गर्व लग रहा है माई लाइफस्टाइल कंपनी का। एक हर बुधवार आज भी पैसा आया है, हर बुधवार को पैसा आता है, सिर्फ काम करना चाहिए। हर बुधवार कंपनी पैसा दे रहा है। लॉकडाउन सिचुएशन में भी मैन्युफैक्चरिंग का इशू, फिर भी हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का इशू, फिर भी प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है। तो फिजिकली मीटिंग नहीं हो रहा है तो कंपनी ने MIDG कन्वेंशन किया, हर दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रहा है, GTS चल रहा है, ऑनलाइन का सिस्टम सहारा लिया है। पूरा इंडिया में सभी ऑफिस खुला है। बॉस, आज मुझे बताइए, हमारे 16 रीजनल मैनेजर, उनका सैलरी, मैनेजमेंट का खर्चा, PUC स्टोर, इंडिया शॉपिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा। बॉस, हमारे घर में 4 लोग आ गए तो हमको उनको संभालना बर्दाश्त नहीं होता है। ये कंपनी पूरा इंडिया को संभाल रहा है, हम लोग प्राउड फील लगता है, ऐसे कंपनी के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारे पास थोड़ा सा अभी कवच फ्रश का शॉर्टेज था, तो दोस्तों वो तो उतना हमको समझ के लेना पड़ेगा कि आज छोटा मोटा लॉकडाउन के पीरियड में छोटा मोटा प्रोडक्ट का शॉर्टेज आता है, तो हमारा कंपनी क्या है यार। ऐसे सिचुएशन में पूरा, मैं जैसे ये बिजनेस से जुड़ा हूँ, हर वीक को पैसा आता है यार, एक वीक भी खाली नहीं गया। पूरा TDS, पूरा GST, पूरा सिस्टम, सैल्यूट है कंपनी को। बॉस, आज मैं बोलता हूं, अगर कोई आम इंसान को बनाएगा तो ये माई लाइफस्टाइल बनाएगा।
मेरे जैसे इंसान का क्या औकात था, कुछ नहीं था। बॉम्बे में 200 रुपए कमाता था, तब गाली मिलता था, उधर लोग मेरे को गाली देते थे, तुमको समझ में नहीं आता है, अक्ल नहीं है, ये अक्ल निकालते थे दोस्त 200 रुपए कमाने के लिए। आज माई लाइफस्टाइल का दर्जा मिला, हम लोग टीवी में देखते थे, लेकिन आज हम लोगों को यूट्यूब में देखने का मौका मिला। आज बॉम्बे में, महाराष्ट्र में मेरा ट्रेनिंग रहता है, वहां पर लोग मेरे को सुनने के लिए आते हैं। मैं कभी कभी खुद को महसूस करता हूँ, यही बॉम्बे में मेरे को गाली मिलता था और आज माई लाइफ की वजह से मेरे को आम इंसान को गाली मिलता है। क्या रे क्या माई लाइफस्टाइल कंपनी। आज हम लोग आईटीसी लोग थे, नट्टू भाई सर थे, पटेल सर थे, हम लोग प्यार से नट्टू भाई भी बोलते हैं उधर मीटिंग में, तो हरीश सर थे, हम जितने भी आईटीसी लोग थे। मलेशिया में कन्वेंशन हुआ था बॉस, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों को हवाई जहाज का टिकट मिला था, फर्स्ट क्लास टिकट। इतना बड़ा चेयर था, बड़ा कैबिन था, उस कैबिन में बैठने के बाद मेरे आंख में आंसू आए। मैं ट्रेन में फर्स्ट क्लास में नहीं बैठा, और ये माई लाइफस्टाइल कंपनी ने एक आम इंसान को, 200 रुपए कमाने वाले इंसान को फर्स्ट क्लास का दर्जा दिया। वारे वाह माई लाइफस्टाइल कंपनी। वहां पर उतरने के बाद हर आईटीसी को बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर बड़ी बड़ी गाड़ी थी घूमने के लिए। और दोस्तों हमारा कन्वेंशन प्रोग्राम था मलेशिया में, वो हॉल का रेंट 1 करोड़ से ज्यादा था, और वहां पर सभी आईटीसी डायमंड्स लोगों के स्टैचू बनाए थे। हम लोगों ने एंट्री किया, मेरे आंख में आंसू आया कि मेरे गांव में कभी बैनर नहीं लगाया, लेकिन वहां पर मेरा सब आईटीसी के साथ में मेरा भी स्टैचू था। सॉस कोई गांव में बैनर नहीं लगाता यार, ये इधर ये कंपनी कितना रिस्पेक्ट देता है। तो कंपनी के बारे में जितना बोले उतना कम है बॉस। हम लोगों को प्राउड फील होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आत्मनिर्भर भारत में कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो और आयुष प्रोडक्ट वापरो। मुझे प्राउड फील होता है, मेरा प्रोडक्ट स्वदेशी है अपना प्रोडक्ट, और अपना प्रोडक्ट आयुष नहीं है तो आयुष प्रीमियम है बॉस। आज आयुष प्रीमियम 2016 से लेके चले हैं। सोचिए हमारा कंपनी कौन से मूवमेंट पे काम कर रहा है। हमारे प्रोग्राम में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर माई लाइफस्टाइल के प्रोग्राम में आते, कितना प्राउड फील लगता है। गवर्नमेंट भी बैकअप करता है बॉस। आज नेटवर्क इंडस्ट्री कौन से मुकाम पे पहुंची है। तो हमारा कंपनी फेथ है 100%, 100% ऑफलाइन के ऊपर फेथ होना चाहिए। मैं जिस दिन जुड़ा उस दिन से आज तक मेरा और ऑफलाइन के बीच में कभी अनबन नहीं हुई, और ना भी होने दूंगा। और वो भी ऑफलाइन मेरा ऐसे है, आज तक मेरा ऑफलाइन का एक वर्ड मैंने नीचे गिरने नहीं दिया। क्योंकि देखो ऑफलाइन का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता, मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं मिलता, अपने टीम का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक हमको प्रगति नहीं होती, ग्रोथ नहीं मिलता। तो ऑफलाइन का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। तो मैं ऑफलाइन के ऊपर 100% फेथ रखता हूँ। आज भी वो बोले वो मैं सुनता हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग से मैं चल रहा था 10,000 था, आज उनके दिमाग से चल रहा हूँ 10 से 12 लाख रुपए आ रहा है बस। तो अपन काय को अपना दिमाग यूज करने का बॉस। मेरा एक ही कहावत है, ऑफलाइन को 100% सरेंडरशिप हूं मैं, और जो भी लोग रहेंगे उनका कामयाबी मिलेगा बॉस। क्योंकि ऑफलाइन गुरु समान होते हैं बॉस। इसलिए मैं हमेशा इस पे एक कहावत बोलता हूँ, जिंदगी में अगर एक बार यकीन किया, जिंदगी में एक बार अगर यकीन किया तो शक मत करना, शक मत करना, और यकीन किया तो शक मत करना। तो बॉस अगर यकीन किया तो शक नहीं करना, और शक किया तो यकीन मत करना। मैंने यकीन किया है मेरा अपलाइन 100%, तो बस मैं बाकी कुछ नहीं सुनता हूँ। साथ ही साथ मेरा टीम, मैं टीम के प्रति भी खूब इमोशंस के साथ रहता हूँ। क्योंकि जिस टीम की वजह से मैं आईटीसी बना हूँ, जिस टीम की वजह से मैं आज बीएमडब्ल्यू घुमा हूँ, जिस टीम की वजह से मैं 2 BH के फ्लैट में रहता हूँ, जिस टीम की वजह से मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, जिस टीम की वजह से मेरे को फॉरेन टूर मिला, इतना नाम मिला, वो टीम के प्रति मैं मरते दम तक कभी भूलूंगा नहीं। इसलिए 100% मेरे टीम पे भी फेथ है। बहुत बार क्या होता है, एक आध डिस्ट्रीब्यूटर 10,000 का सेल लाता है, तो उसका सीनियर उसको बोलता है क्या 10,000 का ही सेल लाया। ऐसा उसको डिमोरलाइज मत करो, उसको मोटिवेट करो। वेरी गुड, 10,000 का सेल लाया, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी अगला हफ्ता 20 बनाएंगे। दोस्तों ये मोटिवेशन टॉक है, और ये हम लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग उसको बोलते 10 का ही सेल लाया, तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों एक दिन हम भी कॉमन थे, हम लोगों ने भी 10,000 का सेल लाया था। तो आज के तारीख में 100% फेथ बॉस अगर आपका है तो 100% कामयाबी। देखो एक फैमिली है, एक फैमिली परिवार कब चलता है, अगर शक आया तो एक लेटर आता है घटस्फोट, शक नहीं है तो फैमिली बहुत अच्छा चलता है लाइफ लॉन्ग। तो हमारा लाइफ में भी माई लाइफ के प्रति 100% फेथ। मैं तो बोलता हूं
इतना माई लाइफ मेरे नस नस में घुसा है ना बॉस। अगर हर श्वास में, हर नजर में माई लाइफ स्टाइल छुपा है। अगर मेरा ब्लड भी कोई काटेगा ना तो उसमें भी माई लाइफ पॉजिटिव दिखे। और मरते दम तक हम लोग यही इंडस्ट्री के साथ में और लोगों के विश्वास के साथ में खड़े रहेंगे और लोगों को कामयाबी के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि माई लाइफ ही एक आम इंसान को खास इंसान बना देती। तो ये 100% फेथ आपका भी होना चाहिए। मन में शंका रहेगी बॉस सक्सेस नहीं मिलेगा, तो फेथ के साथ हम लोग आगे चलेंगे। साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं कम होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आज लॉकडाउन के पीरियड में इनकम डाउन होता है, तो डाउन हुआ तो हमारा भी हुआ था। मेरा भी इनकम ज्यादा हफ्ते का 25,000 पे आया, लेकिन हम लोग डिस्टर्ब नहीं हुए, हम लोग कॉन्फिडेंट रहे। मेरा भी इनकम एक एसटीसी का इनकम 2,000 पे आया, लेकिन वो भी विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बने रहे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आज इनकम बढ़ रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। बहुत बार क्या हो रहा है, आज सिचुएशन में काम नहीं कर रहे तो मत करने दो लोगों को काम। जो सोया हुआ है ना उसको जगा नहीं सकते बॉस। हम लोग एक ही है, जो ढोंगी है ना उसको नहीं उठा सकते, सोए वाले को उठा सकते। तो हम लोगों को एक ही है बॉस, अगर वो नहीं काम कर रहे ना हम काम करेंगे। लाया था अपन, 10 लोग गए ना, 10 लोगों को नया खड़ा करेंगे, कोई टेंशन नहीं। आज हम भी ये सिचुएशन में चलते हैं, ये कोविड सिचुएशन में बहुत सारा लोग डिस्टर्ब होता है, तो ये सिचुएशन में हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, बना रहना चाहिए कॉन्फिडेंस। आज क्या नहीं है हमारे पास, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है यार, हमारा कंपनी टॉप लेवल पे। आज गूगल पे सर्च करते टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का हमको बेस्ट हेल्थ रिवार्ड मिला है। तो हमारे पास सब कुछ है, तो हमारे अंदर इतना ऐसा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको, कि हम लोग जीतेंगे हर हाल में और हर काल में, 100% जीतेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि सक्सेस का की है कॉन्फिडेंस। देखो, कोई आदमी को अगर कॉन्फिडेंस से बात नहीं करोगे ना तो आपका क्लोजिंग नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट भी बेचा नहीं जाएगा। आप कॉन्फिडेंस से बात करो, आपको क्लोजिंग आएगा, आपको प्रोडक्ट बेचा जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहना है। साथ ही साथ ये सब कुछ अभी मैंने आपको जितना बताया, हाईलाइट छोटा 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 एक एक पॉइंट बताया, जो मुझे ये लॉकडाउन में समझ में आया कि ये चीज पे हमको काम करना चाहिए, और हम लोगों को बहुत अच्छा काम मिला। लेकिन ये सब कुछ नॉलेज है, लेकिन हम एक्शन प्लान नहीं करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारे सामने पाची पकवान का खाना आया है, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे, कोई मीनिंग नहीं। साल भर पढ़ाई किया लेकिन एग्जाम नहीं दिया, कोई मीनिंग नहीं है। गाड़ी घर में है लेकिन चला नहीं सकते, कोई मीनिंग नहीं है। पूरा नॉलेज है लेकिन प्लान नहीं कर सकते, कोई मीनिंग नहीं है। तो एक्शन प्लान में लाना पड़ेगा। आपको जानबूझ के फील्ड में उतरना पड़ेगा, जूम पे जाना पड़ेगा, जूम का फॉलोअप करना पड़ेगा, रोज डेली 20-25 लोगों को कॉलिंग करना पड़ेगा, जूम पे कम्युनिकेशन का बढ़ाना पड़ेगा। ये एक्शन प्लान करना पड़ेगा, लोगों को ड्रीम बनवा के लेने पड़ेंगे, लोगों का पर्पस जगाना पड़ेगा, लोगों को रिपर्चेस पे फोकस करना पड़ेगा। सब ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन प्लान में लाएंगे, उतना आपको आउटपुट रिजल्ट में आएगा। बॉस, हर कोई भी देखो, भगवान भी बोलता है, वो महाभारत भी बोला कि जैसे 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 कर्म वैसे फल। अगर आप कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। अगर मैं 10 लोगों को फोन नहीं करेगा तो कोई मेरे को फोन नहीं करेगा। मैं अगर 95 के बारे में नहीं बोलेगा तो कोई लेगा नहीं। मैं स्पिरुलिना के बारे में नहीं बोलेगा तो कोई लेगा नहीं। तो मेरे को बोलना पड़ेगा प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में। तो ये मेरे को एक्शन प्लान में डालना पड़ेगा और मुझे हर वक्त एक्टिव रहना पड़ेगा। आज के तारीख में मैं बोलता हूँ, आने वाला 2-3 महीना हमारे लिए एकदम टफ पीरियड है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारा लोग टेंशन में बैठा है। ये सिचुएशन में अगर हम कॉन्फिडेंट रहे, हमारा एक्शन प्लान बना रहेगा, तो बॉस 2020 आज चल रहा है, मैं डैम श्योर लिख के देता हूँ, आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा बने। बस उसके लिए हमको एक्शन प्लान में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जितना आप हो सके इस स्लाइड को गौर से देखना, ध्यान से पढ़ना। जो लोग बार बार डिपेंड रहते हैं उन लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है कि बहुत डिपेंडेंसी खत्म करो। आप जब तक इंडिपेंडेंट, जब तक कमांड नहीं लोगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बॉस, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को याद आ रहा है, दो पहला दिन मीटिंग, पहला 10 लोगों का मीटिंग था। कदम सर ने मेरे को इनवाइट किया था बोलने के लिए, मेरा तब पापा हुआ था, मैंने नाम बोला, खत्म, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं था और बार बार मैं कदम सर पे डिपेंड होता था स्टार्टिंग में।
सर मेरा ये प्लान करना है, वो प्लान करना है, वो प्लान करना है, वो प्लान करना है। तो उनके टाइम के हिसाब से मेरे को चलना पड़ता। उन्होंने मुझे बताया कि संजय भाई तेरे को सीखना पड़ेगा। और फिर देखते देखते मेरे को एक पता चला डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में, जितना आप सपोर्ट कम लोगे, जितना आप सपोर्ट कम लोगे उतना फल आपको ज्यादा मिलेगा। मैं आपको एक पेड़ दिखाया हूं, एक आम का पेड़ है। देखिए आम का फल छोटा सा है, लेकिन उसका सपोर्ट देखेंगे बैग में तो इतना बड़ा उसका पेड़ का साइज है। तो सपोर्ट इतना बड़ा है लेकिन फल इतना है। बाजू के स्लाइड में देखते हैं तरबूज, हमारे यहाँ पर कलिंगड़ बोलते हैं। तो ये तरबूज देखेंगे तो फल एवढा है बड़ा, लेकिन उसका सपोर्ट देखो छोटा सा है। तो सृष्टि बोलता है जितना सपोर्ट छोटा उतना फल बड़ा, और जितना सपोर्ट बड़ा उतना फल छोटा। तो आप इससे एक मैसेज लेना, आज के बाद इंडिपेंडेंट काम करना, डिपेंडेंसी मत रखना। अगर आपका अप्लाई नहीं आया तो मत आने दो, आपको खुद को काम करना है। ऑफलाइन कभी भी राइट रहते हैं, हम लोगों को सिखा रहे, हम लोगों को गाइड कर रहे। एक बार आप सीखेंगे, आप टिकेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। तो ज्यादा इसमें लटक के मत रहो। मैं तो बहुत बार यहाँ पर बिजनेस ड्रॉबैक होता है और बहुत बार कंप्लेंट आता है, सर मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। तो आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। और ये कौन करेगा? जिसके पास पर्पज है, पर्पज उद्दिष्ट होना चाहिए। बस आज भी आपके सामने अगर उद्दिष्ट नहीं रहेगा, पर्पज नहीं रहेगा, हमको बड़ा कामयाबी नहीं मिलेगा। बॉस हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारा पर्पस था चाल से हमको फ्लैट में जाना है। क्यों जाना है? रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं होता था बॉस, बहुत बुरा लगता था। तो हमारा पर्पस था खुद का मकान होना चाहिए। तो आपके जिंदगी में भी ऐसा एक पर्पस होना चाहिए। वो माँ बाप को अच्छा जिंदगी देना है। मेरे मम्मी पापा कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि 50 लाख की गाड़ी में घूमने का मौका मिलेगा। थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल आज 50 लाख की गाड़ी में घूमते, बहुत प्राउड फील होता है, उनके चेहरे पे खुशी मिलती है बॉस। मैं जब गाड़ी लिया ना तो पहला काम मैंने किया, मम्मी पापा को गाड़ी में बिठा के भगवान जी का दर्शन के लिए लेके गया। बस उनके चेहरे पे खुशी पे आंसू थे। बॉस ये बिजनेस की ताकत है, पर्पज होना चाहिए। पर्पज आपके सामने भी बड़ा पर्पज रखो, बड़ा सक्सेस मिलेगा। और वो भी बर्निंग डिजायर के साथ, आग लगनी चाहिए, आग जलन होनी चाहिए, ऐसी हेल्थी जलन बोलते। क्यों नहीं बनेगा? मैं 100% बनेगा, डैम श्योर बनेगा। आई कैन विन, मुझे जीतना है हर हाल में। ऐसा बर्निंग डिजायर आपके पास रहेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं बॉस। मैं डैम श्योर के लिखता हूँ, आपको माई लाइफ मिला है ना, तो आपको करोड़पति बनाने के लिए भगवान ने दिया हुआ वरदान है। अगर आप इसमें नहीं बने ना तो ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर भगवान को भी बोलेंगे स्वर्ग में, मेरे को मौका क्यों नहीं दिया? तो उधर वो भगवान बोलेगा, वो पटेल बंधु को भेजा था ना मैंने, वो मैंने पटेल बंधु नहीं थे, मैं ही था, तू समझा नहीं, उसमें मेरा क्या गलती? तो बॉस बर्निंग डिजायर आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए, बहुत बड़ा सक्सेस होगा। और हमेशा आप सपने देखते हैं, अगर आपके लिखित सपना है, लिखित सपना रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है, तो आपको सपनों के लिए फाइट करना पड़ेगा। जिंदगी भर आपको जब तक पूरा नहीं होता फाइटिंग करना पड़ेगा, फाइटिंग करना पड़ेगा, फाइटिंग करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब तक लड़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा कैसे? जो लोग लड़ेगा नहीं है वो पीछे रहेगा, और जो लड़ेगा वो अपने सपनों को अचीव करेगा। डैम श्योर लिख के देता हूं, बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट होगा। एक एग्जांपल आपके सामने लाया हूं। अगर आपको बार बार इनकम चाहिए, बहुत सारे लोग आज काम किया आज पैसा कमाते, आज के लिए काम मत करो। मैं बोलता हूं आज आप फ्यूचर के लिए काम करो, भविष्य के लिए काम करो। देखो ये गेहूं लगाते हो तो गेहूं का 4 महीने में फसल आती है। उसका बीज बो, पानी डालो, खाद डालो, उसका मशागत करो, एफर्ट करो, फिर फसल काटो, बेचो, फिर 4 महीने के बाद प्रोसेस लगातार कंटिन्यू। लेकिन वहां पर मैंगो का ट्री एक बार लगाया, हमारे दादाजी ने मैंगो का पेड़ लगाया था, आज भी हम आम खा रहे। तो सोचिए, एक पेड़ लगाओ, माई लाइफ के अपने लीडर्स ऐसे खड़े करो, उनको 4 साल बचाओ, बकरी आएंगे काटने के लिए, आएंगे उसको बचाओ। अगर ये हम करेंगे तो ऐसे पेड़ हमको लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग फल देते रहेंगे। तो आपको सोचना है, बार बार मेहनत करके बार बार पैसा कमाना है, या लाइफ टाइम एक जगह पे मेहनत करके लाइफ टाइम पैसा कमाना। तो आप ही के हाथ में बॉस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये किसको आता है? जिसके पास दूरदृष्टि है, जिसके पास बड़ा विजन है। सोचिए
हम लोग स्टार्ट किया माई लाइफ स्टाइल 2013 में, तब मेरे पास भी पैसे का प्रॉब्लम था। मैंने भी इंटरेस्ट से पैसा उठा के डेवलपमेंट के लिए बिजनेस स्टार्ट किया। मैं जब मार्केटिंग स्टार्ट किया, मेरे हाथ में अंगूठी गिरवी रख के मैंने धंधा चालू किया था बॉस। डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं स्वाभिमान से खड़ा रहा, किसी को तकलीफ नहीं देना है। मेरा प्रिंसिपल एक ही है, मेरे वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं वही मूवमेंट लेके काम करते गया। मेरे पास विजन था 2020, आज देखिए 1,40,00,000 रुपया, एक मेरे जैसे आम इंसान को नौकरी करने वाले इंसान। बॉस देखिए विजन क्या है, और मैं डैम श्योर लिख के देता हूँ 2025 माई लाइफ सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। आज आप गुजरात के ही कुछ लीडर्स आप देखेंगे, आज भी देख रहे 40 लाख 50 लाख महीने का इनकम आप भी देख रहे। हम लोग पटेल साहब, हम लोग शेट्टेगर साहब, इनका स्पीच सुनते अरे मोटिवेट हो जाते। क्या मैं बोलूं, पटेल सर के पास तो कैलकुलेशन का भंडार है जबरदस्त। हमारे हरीश शेट्टेगर सर क्या प्रेजेंटेशन देते, हम लोग मोटिवेट होते, मेरी टीम भी इनको देख के मोटिवेट होते। हमारा टीम में बॉम्बे में इतना भी मीटिंग रहता है, सुने तो टीम भी इंस्पायर हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने भी देखा विजन। आज भी हम लोग काम कर रहे, विजन को लेके काम कर रहे। 2025 ध्यान श्योर लिखता देता हूँ, आने वाला 2025-30 में एक एक माई लाइफ का लीडर 2-2 4-4 5-5 करोड़ हर महीना इनकम दिखेगा आपको। बॉस इतना कंपनी पैसा दे रही है, गिनने के लिए आदमी रखना पड़ेगा। अरबों खरबों रुपए आने वाले दिनों में विजन होना चाहिए। आज हम लोग भी उसी तौर से भाग रहे। मैं हैप्पी नहीं हूँ 12 लाख में, मुझे भी 20 लाख 25 लाख पे जाना है बॉस, क्योंकि मेरे को भी मूवमेंट करना है। आज मेरे को भी बड़ा गाड़ी लेना है, मेरे को भी बड़ा घर लेना है, तो मेरे भी बड़े और सपने बन गए। संगत का इफेक्ट है, सराउंडिंग का वजह से आज मेरा सक्सेस बन रहा है। तो आपको भी सक्सेस चाहिए तो आपको विजन रखना पड़ेगा। बॉस हमारे यहाँ पर बॉम्बे में 2 लाख में घर मिलता था 20 साल पहले, आज वो घर की कीमत है 2 करोड़। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन जिस इंसान ने लिया वह 2 करोड़ का मालिक बना, उसके पास विजन था। आज माई लाइफ मेरा आईडी था, जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, आज सोचिए वो आईडी का कीमत कितना बना। कोई मेरे को बोलेगा ना सर 5 करोड़ देता हूं, तो भी मैं नहीं दे सकता। सोचिए कितना आईडी का महत्व आया। तो आपको जो आईडी मिला है ना, उसका महत्व आज नहीं है, आपको आने वाले फ्यूचर में उसका महत्व समझ में आए। तो जो हम लोगों को कंपनी का अपॉर्चुनिटी मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बोलता हूँ बॉस, बहुत बड़ा प्लानिंग करेंगे 2020 2025 2030, हम लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करेंगे। मैं आप सब लोगों को वेल विशेष करूंगा आज के तारीख में, कि आज सब लोग यूट्यूब पे जूम पे आप सब लोग आए, और सीएन पटेल साहब, हरीश शेट्टेगर साहब, इन्होंने मुझे आज मौका दिया ये यहाँ पर आज के आपके सामने बोलने का, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, वो आज मेरे साथ में हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके साथ में भी हो सकता है। बस आपको लगातार लगे रहना है, लगन से लगातार हम लोग लगे रहे, आपको लगे रहना है। आने वाला वक्त हमारा माई लाइफस्टाइल का रहेगा, आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा कामयाबी मिलेगी। कोविड सिचुएशन में आप अपने परिवार का ख्याल कीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल कीजिए, परिवार का ख्याल कीजिए, टीम का ख्याल कीजिए। मैं आप सब लोगों को वेल विशेष करता हूँ। आज हम जूम के माध्यम से मिल रहे, आने वाला वक्त में हम लोग गुजरात में आके सामने सामने मिलेंगे, क्योंकि हार्वेस्ट के थ्रू बहुत जगह जाने का मौका मिल रहा है, और वो मौका हमको प्रैक्टिकली मिलेगा। मैं आप सब लोगों को वेल विशेष करूंगा। अपने हेल्थ का ख्याल कीजिए। फिर से हमारे रीजनल मैनेजर साहब ने बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यानी सैनिटाइजर, इसको फॉलो कीजिए। आज हमारे पटेल ब्रदर साहब, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज फर्स्ट टाइम कि इतना बड़ा पटेल ब्रदर्स का लिस्ट है, एक हिस्ट्री हुआ है, और गुजरात में क्रांति है बॉस। मैं प्राउड फील लगता है, गुजरात से हमारे मोदी साहब भी है, और हमारे पटेल ब्रदर्स है, और हरीश शेट्टेगर साहब है, ऑल लीडर्स। मैं आप सब लोगों को वेल विशेष करता हूँ। आप सब लोग खुशी रहिए, खुश रहिए, आप लोगों का आरोग्यमय जीवन अच्छा रहे, धन संपदा आपके साथ बनी रहे। आप इसी आशीर्वाद के साथ आप सब लोग करोड़पति बनिए। आप सब लोग करोड़पति बनेंगे तो आपका आशीर्वाद से मैं भी अरबपति बनूंगा। सब लोगों को वेल विशेस, सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल, फक्त माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सर।